कल हमने बात करी थी मंगल पहले भाव में, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल दूसरे भाव में। दूसरा भाव किसका है? हमारे धन का, हमारे कुटुंब का, वाणी का और संस्कारों का। और किसका है? सर टेस्ट, खाने पीने का, हाँ, टेस्ट का, टेस्ट बड्स, फूड। तो उसमें जब मंगल आएंगे तो कैसा फल देंगे? मंगल की ऊर्जा कैसी है? सर गर्म, गुस्सा। मंगल जो है, मंगल ऊर्जा ही है, ठीक है। आप ये समझो, मंगल ऊर्जा है, मंगल क्रूर है, मंगल गुस्सा है, मंगल लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। और मंगल हथियार है। मंगल का जो स्वाद है वो कैसा है बताओ? कड़वा सर। जी, कड़वा, ठीक है। अब जो दूसरे भाव के कारकत्व हैं उसमें हमने मंगल का फ्लेवर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ऐसी ही स्थिति होगी, आप किसी बंदर के गले में मोतियों का हार पहना दो, अब वो उसका क्या करेगा? सर तोड़ डालेगा, वो तो तोड़ डालेगा, उसकी वैल्यू तो उसे पता है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ के मंगल जब किसी कुंडली में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो क्रूर होता है। वो कुटुंब में बैठ के नहीं चलता है, उसे कुटुंब की वैल्यू नहीं पता है। अगर उसके पास धन आ भी जाए तो वो जैसे बंदर ने अपनी माला का हाल करा है, ऐसे ही ये धन का हाल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल जो है धन के लिहाज से, कुटुंब के लिहाज से बहुत बेकार, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कुटुंब या तो ये खुद निकल जाता है लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि मंगल का काम ही लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। ये फिट नहीं बैठता है अपने उसमें, कुटुंब में। तो यहाँ पे सामान्य अगर हम प्रभाव की बात करें तो जितनी भी बचत है, जितना भी पैसा है, जितना भी बैंक बैलेंस है, जितनी भी ज्वेलरी है, जितने भी घर में महंगे महंगे कॉइन्स हैं, तो मंगल उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहां का मंगल जो है लगभग 2 बार जो है संपत्ति को लेके, बैंक बैलेंस को लेके, धन को लेके 2 बार झटका देता है लाइफ में, बढ़िया वाला। और जब भी ऐसा व्यक्ति कमाई शुरू करता है, ठीक है, या इसका रोजगार होता है या जॉब लग जाती है, और ये कांड तभी होता है। और इसे शौक नहीं है कठोर बोलने का, गुस्सा से बोलने का शौक नहीं है। इसकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इसकी वाणी में मिठास नहीं होती है, कड़वा ही बोलता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर मंगल सेकंड हाउस में है, वो 4th हाउस का या 10th हाउस का लॉर्ड है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो है माँ बाप के पैसे का भी जो है सदुपयोग नहीं कर पाता, या उसे भी खर्च कर देता है। माता पिता की संपत्ति की भी हानि करता है ऐसा व्यक्ति, ठीक।
अब बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? फोर्थ एस्पेक्ट जो है बच्चे पे जा रही है। अगर इसकी राशि है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो बच्चा जीवित रहेगा, लेकिन स्वभाव ऐसा ही रहेगा क्योंकि मंगल की एस्पेक्ट आ रही है। शत्रु ग्रह की अगर राशि है 5th हाउस में, तो आप समझ लो कि ये मिसकैरेज है। तो बच्चों को लेके भी यहाँ पे दुख रहेगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा। मंगल अगर सेकंड हाउस में चाहे मेष का हो चाहे वृश्चिक का हो, जब इसका टाइम पीरियड आता है तो ये जो है धन की हानि करा देता है या अपने कुटुंब से अलग कर देता है। जो भी इसका कुटुंब है, जो भी फैमिली है, उससे ये अलग कर देता है। ये कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर जाने के लिए अच्छा है। सेकंड हाउस में शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, केतु हो या राहु हो। राहु तो अभी छोड़ दो, लेकिन अगर केतु भी हैं और आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें विदेश जाना है, तो आप इस चीज को कंसिडर करके चलना कि भाई ये पॉजिटिव साइन है विदेश जाने के लिए। ठीक है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है परिवार को लेके कि परिवार में आपसी आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या मैं बैठ नहीं पाता हूं, या मेरे वो विरोध में है, या मैं उनके विरोध में हूं, तो ये फेवरेबल पोजीशन नहीं होगी मंगल की। ना तो मंगल की, ना शनि की, ना सूर्य की, ना केतु। ठीक है। अब इससे क्या बचाव कर, मतलब बचाव कैसे करोगे इससे? सर मंगल के दान कराएंगे। ठीक है। अगर आपके पास में चार्ट आया है कि भाई हम जो है हमारे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं कि हम तो इससे इसी लड़के से शादी करेंगे या इसी लड़की से शादी करेंगे, तो क्या करोगे? कुंडली मांगलिक नहीं है क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल है, तो वो मांगलिक नहीं है। ठीक है। लेकिन जी जब हम देखो विवाह के लिए कुंडली देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जरूरी होती है, जैसे उसकी हेल्थ, उसकी आयु, धन, ठीक है, उसका स्वभाव, बच्चे। ठीक है। ये 5-6 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है। अब सेकंड हाउस का मंगल क्या करेगा? उसके स्वभाव में, उसके वाणी में कटुता लाएगा, मतलब कठोरता लाएगा, धन को लेके परेशानी खड़ी करेगा। ठीक है। स्वभाव और धन दो चीज होगी। ऊपर से पहला बच्चा, क्योंकि फोर्थ एस्पेक्ट जो है आ रही है। अगर किसी मित्र की राशि है या खुद की राशि है तो बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 पॉइंट ही, और ऊपर से जो है 8th हाउस पे जो है एस्पेक्ट जा रही है। ठीक है। यहाँ पे जी मंगल अगर बैठता है, आप ये देखो कि 8th हाउस में जो है इसकी एस्पेक्ट जाएगी। 8th हाउस में इसकी राशि हुई तो ठीक है, नहीं तो ससुराल से भी जो है मैटर खराब होगा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जब भी अपने साले को अपने पास रखेगा, इसके लिए वो अनलक्की साबित होगा। ऐसा क्यों? सर क्योंकि 7वें से 8वां है, मतलब ये मंगल, और मंगल भाई का होता है और 8वां इन लॉज का होता है। 8वां ससुराल सर का हो क्योंकि वो गया। ससुराल पक्ष का हाँ, रहेगा, इस वजह से हानि होगी और मंगल साली से। भाई का कारक भी होता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मंगल जो है साले का कारक है। ठीक है। एक बात, जाओ शुरू लॉक करो। मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है,
ठीक है, करेगा ही करेगा वो, चाहे वो खुद की राशि में भी क्यों ना हो। ठीक है, अब आप ये समझो साले का जो सिग्निफिकेटर है वो मंगल है, तो आप ये ही समझो कि मंगल अगर यहाँ पे बैठा है तो आप ये समझो कि साला यहाँ पर बैठा है। और जैसे ही ऐसा व्यक्ति अपने साले को अपने घर में लेके आता है, ये अपना घर है या अपना कुटुंब है, या जी ऐसा व्यक्ति अपने साले को कभी उधार दे दे या उससे पैसा ले ले, तो रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सेकंड हाउस में अगर मंगल है, साले को अपने पास नहीं रखना है। ठीक है, हेल्प करो, जी हेल्प के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि भैया हम समाज में रह रहे हैं, लेकिन साले के साथ जैसे ही लेन देन शुरू होगा, साला जैसे ही इसके घर में आएगा, इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, वो पैसा मिलना नहीं वापस। ठीक है, यहां पे बैठा हुआ मंगल, देखो मंगल का धर्म से कोई लेना देना कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मंगल तो लड़ाई झगड़ा जानता है, मंगल तो रक्षा करना जानता है, मंगल तो बंदूक तलवार जानता है। ठीक है, मंगल तो डकैत है, भाई इसका धर्म से लेना देना क्या। तो जब इसकी एर्थ एस्पेक्ट, आठवीं मारक दृष्टि जब नाइन्थ हाउस पे जाएगी, तो वो भाग्य को अवरुद्ध कर देगी, भाग्य चोट देना शुरू कर देगा, भाग्य खेल खेलना शुरू कर देगा, भाग्य छल करना, क्योंकि एर्थ एस्पेक्ट जा रही है। सडन जो है, अचानक से जो है, उसका भाग्य अवरुद्ध होगा। सेकंड हाउस में मंगल है, मुंह पर दाग चोट के निशान हो सकते हैं। ठीक है, 99% कोई ना कोई मार्क ऐसा रहेगा जरूर, या फिर जो चिकन पॉक्स हो जाती है उसका मैटर बिगड़ जाता है और वहां पे गड्ढे पड़े हुए मिलते हैं। ठीक है, दांत टूटने का सबसे ज्यादा खतरा है, दांत टूटने की बात करिए, सड़ना गलना तो मैटर उसका है, राहु केतु आदि शनि का है। दांत में दर्द होना, दांत टूटना, लड़ाई झगड़े में टूटना, खास तौर से लड़ाई झगड़े, आंख में चोट लगना, फेस पे चोट लगना। ठीक है जी, तो जब शादी का मैटर हो, तो ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर की कुंडली थोड़ी मजबूत देखनी चाहिए। ठीक है, कि उनके तो कम से कम जो है सेकंड हाउस में कोई क्रूर ग्रह ना हो, धन के योग अच्छे हों, तलाक के योग ना हो। ठीक है, उससे क्या है, नुकसान कम होगा। अब यहां बैठा जो मंगल है, लाइफ पार्टनर को कैसे इफेक्ट करेगा। सर, ये उल्टा सीधा बोल देंगे। उल्टा सीधा तो बोलेंगे, वो तो वाणी वाले भाव में मंगल है, वो तो है ही, उल्टा सीधा तो बोलेंगे। तो पार्टनर से दूर नहीं, है। मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने लाइफ पार्टनर का नाम लिया क्यों, ये तो सेकंड हाउस है, तो धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, मैंने लाइफ पार्टनर के लिए क्यों बोला। क्योंकि सर ये मारक है, मतलब लाइफ पार्टनर की एज इससे ही देखते हैं हम, ये सेकंड हाउस से। देखो, तो फिर एक इसमें दहेज का मैटर कुछ बनेगा? मैटर बहुत बन सकते हैं, दहेज की डिमांड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मंगल नहीं, दहेज का नहीं, वो अच्छा, लाइफ पार्टनर की एज का भी देखेंगे इस हाउस से। हाँ बिल्कुल। देखो, ये हमारा 7th हाउस है, अभी थोड़ी देर के लिए इसे मेल का चार्ट लेके चलो आप। ठीक है,
अगर ये मेल का जी चार्ट है तो इसकी वाइफ होगी ये, ठीक है। अब वाइफ का सौभाग्य हमें चेक करना है, तो 7th हाउस ये, 8th हाउस ये, तो वाइफ के सौभाग्य में कमी कर देगा ये मंगल। समझ गया? नहीं आया समझ? जी सर। ये मेल की कुंडली लेके चल रहे हैं हम, ये इसकी वाइफ हो गई, इसकी वाइफ का सौभाग्य चेक करेंगे तो 8th हाउस से ही तो करेंगे। इसके लिए 8th हाउस ऐसे काउंट करते 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 8th हाउस यही तो आएगा जहां पे मंगल बैठा हुआ है। जी तो इसकी खुद की जो है एज कम पड़ती है, मतलब थोड़ी एज में दिक्कत है। भाई इसका सौभाग्य खराब हुआ है, इसकी वाइफ का सौभाग्य खराब हुआ है। इसे आप उल्टा समझ लो, मैंने आपसे बोला कि 8th हाउस पे जो ग्रह एस्पेक्ट डालता है उस टाइप से जो है मृत्यु होती है। और मंगल को शुभ ग्रह नहीं है जो आयु बढ़ाने वाला है, तो ये आयु घटाने वाला है, तो सौभाग्य, इसकी वाइफ का सौभाग्य कम हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए मंगल 2nd हाउस में अच्छा नहीं है। यहां का मंगल मतलब डेली डेली करेले नहीं खाए जा सकते भाई। जी तो सर वाइफ की एज कम करेगा ना ये? अरे नहीं समझ, मैंने बोला सौभाग्य कम करेगा। सौभाग्य अच्छा। सौभाग्य कम करने का मतलब है पति की आयु कम करेगा। सौभाग्यवती भव मतलब भाई पति का सुख मरने तक रहे, इसका तो मतलब ये है। अच्छा, ठीक है सर। जो पर पूरा कंफ्यूजन है अभी कुछ? सर कंफ्यूजन ये है कि जैसे कि अगर हाँ लाइफ पार्टनर की एज देख रहे हैं अगर हम इससे, तो सर ये वो सर अच्छा 7th में सूर्य प्लस मंगल से भी देखते हैं। एज कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं? सर जैसे लाइफ पार्टनर के लिए हम फिर 7th हाउस से 8th देखेंगे, वैसे 8th होता है लॉन्गेविटी का। वाइफ के लिए ठीक है, लाइफ पार्टनर के लिए ठीक है। 7th हाउस से अष्टम में मंगल बैठे तो इनकी एज को भी प्रॉब्लम है, इनके सौभाग्य में कमी, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ सर अब समझ में आ गया। सर मतलब इनकी खुद की एज में वो है हाँ क्योंकि वो मारक है, और फिर मतलब शादी के बाद वो मारक हो जाएगा तो वाइफ का सौभाग्य कम होगा। हाँ। और क्या क्या निकाल सकते हो इससे? हेल्थ में भी प्रॉब्लम करेगा ये, वाइफ की यानी कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम करेगा। और अगर मैं इसे मेल की कुंडली बोलूं तो इसको क्या प्रॉब्लम रहेगी, इसकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम रहेगी? सर ब्लड डिसीज सर रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्लड डिजीज रहेंगे, और मासिक धर्म की समस्या रहेगी, पाइल्स आदि की समस्या हो सकती है, और ब्लड डिजीज वगैरह ये सब चीजें रहेंगी। और सर ये क्या बोल रही थी मैं सर, इसमें ये डाउरी का प्रॉपर्टी का कैसा रहेगा? सेकंड में होने से मिलेगी या उसके लिए भी अच्छा नहीं है मंगल? नहीं उसके लिए अच्छा नहीं है ना, ये इसका काम तो लड़ाई झगड़ा करना है, ये शांति से थोड़ी ना काम कराता है। क्या पता इसका कुटुंब से अलग होने का मैटर यही हो, क्या पता ये जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। भाई अगर 4th हाउस भी अफ्लिक्शन में हुआ, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का केस बन जाएगा, क्योंकि मंगल जो है प्लॉट वगैरह को दर्शाते हैं। अगर 4th हाउस भी अफ्लिक्शन में है तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है।
सर इसमें उच्च का और नीच का क्या इफेक्ट पड़ेगा या अभी अस्त का? अभी मैं बता रहा हूँ। और ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है पुरानी संपत्ति बेचने की फिराक में होता है, समझ रहे हो? क्योंकि धन की इसके पास में कभी रहती है। अगर इसके पास में प्रॉपर्टी हो या मिली हो तो उसे बेचने की फिराक में रहता है और नई संपत्ति बनाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सर ये ब्लड डिजीज वाला आपने कैसे कोरिलेट किया? क्योंकि सर ये अगर सेवंथ में तो ये सिक्स्थ हाउस से देखते हैं ना जनरली रोग जो है बेसिक रोग। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है, हमने इसके लाइफ पार्टनर के बारे में बताया कि इसकी लाइफ पार्टनर को क्या प्रॉब्लम रही। जी। तो आप सर ये अगर उसके लाइफ पार्टनर के बारे में देखना है तो सर ये जो 12th हाउस है वहां से पता चलेगा ना इसके रोग के बारे में, बेसिक रोग जो है। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल अभी मैं चार्ट घुमा दूं, 1 मिनट में चार्ट घुमा के समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखो 7 नंबर का साइन लिखा है, मैंने इसे वाइफ लिख दिया है, समझ रहे हो? जी। चार्ट मैं घुमा देता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तो मंगल कहाँ पे था वहां? सर ये सेकंड उसमें 8th में। 8th हाउस में सर। मंगल जब हम 8th हाउस में पढ़ेंगे तो आपको मंगल का रिजल्ट क्या मिलेगा देखने को? मंगल का रिजल्ट मिलेगा, मंगल का मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है। मंगल किसी की भी कुंडली में 8वें भाव में हो तो वो क्या देता है? वो एक्सीडेंट देगा। ठीक है। वो रक्त विकार देगा। ठीक है। और आप क्या समझ रहे हो कि केवल 6 हाउस ही है रोग का? ये नहीं है, 8th हाउस नहीं है। जब मैंने बताया था, जब मैंने कारकत्व पढ़ाए थे तो आप वहां पे देखना कि मैंने बताया था क्रोनिक डिजीज, दीर्घकालीन रोग, दीर्घकालीन रोग। ठीक है। अचानक लगने वाले रोग। ठीक है। एक्सीडेंट होना, अचानक से आफत आना, गुप्त रोग, इंटरनल सर्जरीज वगैरह। ठीक है। और 8th हाउस में अगर सूर्य और मंगल है तो पाइल्स के रोग। ठीक है। सर ये अचानक रोग और दीर्घकालीन रोग तो मतलब सभी रोग हो गए फिर तो। नहीं, अचानक रोग, अचानक कोई रोग आया उसका मतलब ये नहीं है कि वो अचानक चला भी जाएगा। सर दीर्घकालिक का मतलब जैसे लंबे समय तक चलने वाली वो कोई भी लंबे बीमारी, समय वो तक एक भी हो चलता सकती है है। और भी कई भी हो सकती और है। 8th हाउस के रोग ऐसे भी होते हैं कि वो डायग्नोज नहीं होते हैं, वो डॉक्टर की पकड़ में आते ही नहीं। समझ रहे हो? सर फिर ये 6th हाउस में कौन से रोग आएंगे फिर? छोटे रोग, इल हेल्थ, इससे छोटे, खांसी जुकाम सर्दी, इससे छोटी चीजें आती हैं, छोटे रोग आएंगे इससे। इससे शत्रु, इससे इससे भी शत्रु आते हैं। बताओ कौन से शत्रु आते हैं? इससे आते हैं गुप्त शत्रु। मैंने अभी यहां ये चीजें गुप्त हैं, जितनी भी चीजों में गुप्त लगा हुआ, गुप्त रोग। ठीक है। गुप्त धन, गुप्त मंत्र, गुप्त विद्या, जो आपके मन में हो वो लगा लो, जिसमें गुप्त लगता है, गुप्त रहस्य। मैंने वो प्याज वाला केस बताया था आपको, वो भंडार भर लिया था उसने, वो उसने प्याज गुप्त कर दी थी, मार्केट से गायब करके वो उसने मतलब अपने पास में वो छुपा के रख ली थी। तो जब यहां का रोग छुपा हुआ है तो वो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाता है। क्यों? लगन में बैठा हुआ केतु जो है गुप्त रोग दे देता है, ऐसा रोग जो इजी पता नहीं चलता उसका, और वो शरीर में पलता रहता है, कभी बहुत बाद में जाके पता चलता है। क्योंकि 8th हाउस के कुछ सिग्निफिकेंस केतु के अंदर है। केतु भी जो है गुप्त रहस्यों से भरा हुआ है। तो जब वो केतु 8th हाउस की एनर्जी लगन में लेके जाता है तो व्यक्ति का खुद का भी नेचर जो है रहस्यों से भरा रहता है।
गुप्त चीजों से भरा रहता है, गुप्त विद्या वो सीखता है, रहस्य में विद्या सीखता है, रहस्य में उसका स्वभाव हो जाता है, रहस्य में फिर बीमारी भी मिलती है। छठे हाउस में से क्या देखते हैं हम? शत्रु देखते हैं, समझ गए आप? जी हाँ सर, शत्रु आठवें देखते हैं भाव से सर। क्या देखते हैं? सर 8वें भाव से ये सर, मतलब आपने बताया था, मतलब गुप्त तरीके से, मतलब इसको गड्ढा समझो, मतलब अचानक चीजें आना, एकदम जी से सर, चीज आ जाना, जमीन से जुड़ी चीजें। जमीन से जुड़ी चीजें, या फिर अचानक कुछ भी आ जाना, जैसे मान लो अचानक कोई दुर्घटना हो जाना, कोई अभी आपदा आ अभी जाना। केवल हम शत्रु के मृत्यु बारे भी में बात देखते करें, हैं। अभी केवल हम शत्रु के बारे में बात करें, अभी आप देखना, ठीक है? ये हो सर गया हमारा 8 से, हाँ शत्रु, हाँ ठीक सर। है? और ये हो गया हमारा कौन सा शत्रु? गुप्त शत्रु, ठीक है? आपने कभी वो देखा होगा कि वो नहीं लगाते हैं, जब आर्मी में आपने देखा होगा वो एंटी टैंक माइंस कुछ ऐसी करके नहीं लगाते हैं वो? क्या बोलते हैं उसे? समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर जो जमीन में गाड़ देते हैं जमीन और के अंदर जो गाड़ी जाती है, एंटी टैंक माइंस करके बोलते हैं उन्हें। एंटी टैंक मतलब मुझे वो नहीं पता सर टैंक उसके को बारे में। रोकने के लिए लगाई जाती है, वो गड्ढा खोद के उसमें बॉम्ब फिट करा जाता है और ट्रिगर, जरा सा प्रेशर दबते ही ट्रिगर ऑन हो जाता है और वो उसे फाड़ देता है, जो भी उस पे अगर व्यक्ति का भी पैर उस पे आ जाए। अभी ये देखी थी मूवी, क्या बोलते हैं ये, बॉर्डर 2? नहीं देखी सर। मूवी क्यों नहीं देखते हो तुम? सर इतना टाइम ही नहीं रहता। सर ऐसी पसंद नहीं है मार धाड़ वाली। मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ा, मेरे 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 लड़के को सन्नी देओल पसंद है मैं आपको बताऊं, ठीक है? अब देखो, मैं वैसे नहीं देखता, एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं देखता, तो लेकिन क्या है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं कि अब आप जब एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको 8th हाउस के कारकत्व पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एंटी टैंक माइंस जो हम 8th हाउस से देखते हैं, भाई मैंने थोड़ा सा फ्लेवर बता दिया, तो आप अपने आप जो है ये चीजें पकड़नी पड़ेंगी आपको। जब वहां सन्नी देओल का जी पैर गया, समझ रहे हो, और जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो मेरी खोपड़ी क्या काम कर रही थी, अरे यार ये तो 8th हाउस है, अब फंस गया, दिखाई नहीं दे रहा था। एस्ट्रोलॉजर का दिमाग ऐसी तो काम करता है। शिकारी लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद के उस पर थोड़ी सी लकड़ी लगा के क्या करते हैं उस पर मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर। हेलो? जी सर, आ रही है आवाज। देखो, जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, शिकारी लोग क्या करते हैं, सर गड्ढा खोद के पत्ते डाल देते। वो गड्ढे को छुपाएंगे, लकड़ी रखेंगे, ऊपर से पत्ते डाल देंगे। वो क्या चीज है? वो 8th हाउस है, वो षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्रों का हाउस कौन सा है? 8th हाउस। जो पैसा, कोई भी महकमा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आर्मी वाला हो, इंजीनियर वाला हो, जो पैसा जिसे बोलते हैं ना टेबल के नीचे वाली कमाई, वो टेबल के नीचे वाली जो कमाई है वो नीचे वाली है ना, वो गड्ढे वाली कमाई है, वो गुप्त कमाई जो है, वो रिश्वत जो है, वो 8th हाउस। जो जिसकी मृत्यु, कोई भी आर्मी वाला है या पुलिस में है, कैसा भी है, जिसकी मृत्यु उस एंटी टैंक माइन के ऊपर पैर आने से मृत्यु होगी, तो आप उससे क्या क्या समझ रहे हैं? आप उससे क्या कॉम्बिनेशन आप सोच रहे हो कि उसके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है? सर मंगल 8 में ही होगा। बताओ, बड़ा सिंपल है या नहीं? 8th हाउस का लोड बन के मंगल लगन में नहीं बैठ सकता, हम्म तो नहीं, तो भी तो यही प्रॉब्लम आएगी। हम्म
लग्नेश मंगल के साथ में 8th हाउस में बैठ जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चंद्रमा अगर 8th हाउस में मंगल के साथ में ऐसी स्थिति में हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इस पे पूरे दिन 8th हाउस पे बोलना शुरू कर दो, कोई सा भी हाउस हो, पूरे दिन बोलते रहो, निकलती रहेंगी चीजें, निकलती रहेंगी। मैंने आपको क्या बोला जब कारकत्व पढ़ाए थे, मैंने आपसे बोला कि ये 8th हाउस जो है, अब मैं उंगलियां चटका रहा हूं, देखो एस्ट्रोलॉजी की मैं एक खास बात बता रहा हूं, मैं उंगलियां चटकाता हूं, आपने कई बार सुना होगा, क्यों चटकाता हूं, इसका रीजन होता है, बताओ क्यों चटकाता हूं? आप लिखते ज्यादा होंगे सर। नहीं, कभी भी और लगाओ थोड़ा सा, मतलब क्या कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में हो सकता है? उंगलियां सर 3rd हाउस, ठीक है, और हड्डी से संबंध है इसका। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं हो, लॉजिक आपको ही लगाना पड़ेगा। अर्चना जी ने एक पॉइंट बता दिया, 2 पॉइंट बता दिए, एक तो 3rd हाउस हो गया, हड्डियों से संबंधित बता दिया, आगे आप कोशिश करो आप दोनों। सर चंद्रमा तो नहीं है नहीं, 3rd हाउस। लॉजिक के साथ आओ ना। अब अर्चना जी ने एक बताया 3rd हाउस, ठीक है चलो ये तो सिंपल था, लेकिन उन्होंने बोल दिया हड्डी भी है, तो हड्डी के कारकत्व किसके पास है? सूर्य से, सूर्य सूर्य। के सूर्य के ठीक है, पास है। हड्डी हो गई, 3rd हाउस हो गया, सूर्य आ गए, तो अब क्या समझ में आ रहा है आपको? सर सूर्य 3rd हाउस में। हाँ जी, कभी भी देख लेना जिसके 3rd हाउस पे सूर्य होगा वो हड्डियां चटकाएगा, खास तौर से हाथ की। सर अब हम ध्यान देंगे, मेरे यहाँ पे एक मैम के हैं चार्ट में 3rd में सूर्य। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करे, मैं उंगलियां भी नहीं चटकाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, यहाँ भी कोहनी चटके, ये भी 3rd हाउस है, कंधे चटका लूंगा, कंधे तो बहुत कम है। अब इस पे मैंने ध्यान क्यों दिया, मेरा साला आया हुआ था, 3rd हाउस में सूर्य था, उसका पूरे दिन का यही काम था, जहां फ्री हुआ मेरे भी पकड़ के बैठ जाता था। अब ये कॉम्बिनेशन एक में होता, थेरेपिस्ट था जो मसाज वाला होता है, जो हड्डियां चटकाते हैं ना, वो थेरेपिस्ट, ये भी उसी एक थेरेपिस्ट थे इसके अर्बन कंपनी के, तो उन्होंने चार्ट दिखवाया, तो उनके भी जो वो मतलब आप समझ रहे हो ना कि भाई वो मसाज वगैरह करके थोड़ी हड्डी से अपना चटका के रिलैक्स करके जो है वो सब चीज, उनका भी सूर्य जो है 3rd हाउस में। उनका चार्ट जब मैं देख रहा था तब मेरी आंख खुली कि हाँ भाई मैं हड्डियां इसलिए चटकाता हूं, मैंने खुद ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका चार्ट देख के मेरे ध्यान आ गया, और फिर दिमाग और दौड़ा कि भाई मेरा जो साला है उसका भी यही हाल, वो भी बहुत जो है हड्डियां, नॉलेज है मेरे साले को, थोड़ी नॉलेज है, मैं तो नॉर्मली ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो साला है वो, उसे नॉलेज है कि क्या कहाँ से चटकाने से मतलब तो आपकी बॉडी कैसे कैसे रिलैक्स होगी। वो प्रॉपर थेरेपिस्ट नहीं है, लेकिन एक थेरेपिस्ट था, उसके भी 3rd हाउस में था। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो, तो 8th हाउस, अब ये आपके कब याद होंगे, ऐसे में आप पूरे दिन बोलता रहूं आप नहीं याद रख सकते, समझ रहे हो, नहीं याद रख सकते, मेरे साथ भी ऐसा था, ये आप याद कैसे रखो, जब आपके सामने चार्ट आएगा और जब आपको मंगल 8th हाउस में मिलेंगे, ठीक है, तब आपको जो है मेरी बातें रिकॉल आएंगी, याद आएंगी, और तब या तो आपने नोट्स बना रखे हो तब आप जो है उन्हें इंप्लीमेंट कर करके देखेंगे, ठीक है, तो तब आपको ये याद होने शुरू होंगे। सर ये फिर जैसे मान लो आपने बताया चटकाना, फिर किसी गर्दन मतलब दूसरे हाउस में रहे, या फिर मान लो 10th हाउस में सन रहे, या फिर 12th हाउस में रहे, तो फिर वहां से क्या फिट सर, क्या रहेगा क्या? है? मैं समझा नहीं मतलब। 12th में कौन सा? सर आपने बताया कि सन अगर 3rd हाउस में है, और क्या कहते हैं ये हड्डी का कारक है, इसलिए हाथ में उंगली वगैरह चटकाते हैं,
तो अगर ऐसे ही अगर सेकंड हाउस में रहे और 12th हाउस में रहे या 5th हाउस में रहे, तो फिर वहाँ से रहेगा क्या? मतलब सन का मैंने पढ़ा है नहीं है। 12th हाउस में सन क्या रिजल्ट देते हैं, सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। नहीं सर, वो तो पढ़ाया है। हम्म। अभी यानी क्या नया-नया वो सर निकलता रहता है ना, स्पेशली जैसे आप आप सर वो क्वेश्चन चटकाने से रिलेट कर रहे हैं सर हाँ, देखो, कि वो कुछ जो ऐसा है ऐसी कोई एक्टिविटी रहेगी क्या वो बॉडी में? मेहनत का घर है, समझ रहे हो? वो मेहनत का घर है। अब सेकंड हाउस में रहोगे, सेकंड, हाँ, अब क्वेश्चन समझ में आया। आप ये कह रहे हो कि सेकंड हाउस में सूर्य हो तो गर्दन चटकाएगा। हाँ सर। हाँ बिल्कुल। अब सर सर चटकाने वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हो सकता है। ठीक है, मैंने थर्ड हाउस देखा है। ठीक है। सूर्य। सर लेकिन होता ज़रूर होगा क्योंकि सर गला भी कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं, झटका लेते रहते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को। आप ध्यान नहीं, देंगे इस मेरा चीज़ पे। मानना ये है कि थर्ड हाउस जो है उद्यम का है। उद्यम मतलब थोड़ा मेहनत का है, मशक्कत का है। ठीक है। जी। तो फर्स्ट हाउस उस चीज का नहीं है, सेकंड हाउस उस चीज का नहीं है, फोर्थ हाउस उस चीज का नहीं है। अब लॉजिक अगर हम पकड़े कि भाई जहां सूर्य होंगे वहां हड्डी चटकाएंगे, फोर्थ हाउस, अब वो अपनी पसलियां कैसे चटकाएगा? सर लेकिन जिसका 7th में होता है उसके घुटने चटकते होंगे मेरे ख्याल से। सेवेंथ हाउस घुटने का होता ही नहीं। फिर तो भूल गए। 10th हाउस घुटने का होता है। जी हाँ, मतलब वही है जिसका जिसमें नहीं, होता अब मैं होगा। एक चीज और बता रहा हूँ। याद आ गया एक चार्ट और, 12th हाउस में सन थे, और वो व्यक्ति जब भी नीचे बैठते हैं उठते हैं तो उसकी हड्डियां कटर कटर करती हैं, पैरों। इतना भी मैं बता रहा हूं, तो कहने का मतलब क्या है? सर लेकिन मेरे पैर की हड्डियाँ होती हैं, चटकती रहती हैं, लेकिन मेरा सन तो सर 9th हाउस में है। पैरों की हड्डी चटकती है आपकी? हाँ सर, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ो ना, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो या फिर कहीं बैठो तो मतलब ये मतलब जो एंकल रहता है ना, वहां से चटकती रहती है मतलब। तो आपका तो चलो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है कि भाई थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट जा रही है। ठीक है। और किसका इसका सन कहाँ है? सेवंथ हाउस में मेरा तो आके। 7th में। तो हुँ। आप उठते बैठते हो तो हड्डियां चटकती है आपकी? सिर चटकती नहीं है लेकिन मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। मतलब हर अक्सर सूजन हो जाती है, हड्डी में बहुत प्रॉब्लम रहती है, पैरों में। अपने वहां पे देखो, या तो केतु या फिर शनि आपके 10वें 11वें या 12वें भाव में होगा। हाँ सर, शनि है 10वें में। तो शनि जहाँ पे है वो दर्द करेगा ही करेगा इससे। सर लेकिन सर इसका जैसे मेरे कभी-कभी हम ध्यान भी देते हैं कि क्या खाने-पीने में हो रहा है चेंजमेंट, लेकिन वो कभी मुझे पकड़ में नहीं आता। कभी भी मेरे घुटने फूल जाएँगे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हम झुक नहीं पाते, पैर नहीं मोड़ पाते, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। वात रोग। ठीक है। मतलब कि हुँ, अगर घुटने में दर्द हो रहा है, घुटना मतलब क्या है? 10th हाउस। शनि वहां पे है तो वात हुँ। रोग दे दिया। वात रोग समझते हो? और उसकी टर्मिनोलॉजी है हाँ ये सर। आयुर्वेद की। ठीक है। कोई भी ऐसी जी चीज सर, जो वायु आप से संबंधित। आपके शरीर में वात को बढ़ाए, यानी कि कुपित वायु को बढ़ाए, ठीक है, उन चीजों को अवॉइड करना है। हुँ। ठीक है। इसके लिए कोई औषधि खाई अपने? अब ग्रह ग्रह से ही ले लेते हैं। इसको कौन ठीक कर सकता है? सर हम अभी सर पता चला कि शनि शनि अभी मैंने एक एक दिन और सोचा था ये चीज़ मन में, लेकिन फिर हम भूल गए तो उसको। इसके लिए वो करते हैं मसाज, तेल मालिश। बस। खास तौर से देखो, कुछ मत करो, तेल की मालिश करो। ठीक है। और जी। अश्वगंधा लो। अश्वगंधा केतु है, केतु जो है अंदर से जो है आपको हील करने वाला है। ठीक है। अंदर से वो जी। हील करेगा केतु आपको। आप अश्वगंधा लो। उसका जो मैंने आपको औषधि बताई है, उनका पढ़ाने का फायदा क्या रहेगा? मैं मैंने आपको बताया कि काल पुरुष का दुख कौन है? शनि। दर्द हुँ, कौन है? शनि। रोग कौन हुँ, है? शनि। तो आप हुँ, फिर भी नहीं समझ पा रहे, जब मैंने आपको बोल दिया लग्न क्या है? हेड है। ऐसे घूमते घूमते आप चेस्ट पे आ गए, ऐसे घूमते घूमते जांग कहाँ है? 9th हाउस है। घुटना कहाँ है? 10th हाउस है। पिंडलिया कहाँ है? 11th हाउस है। पैर कहाँ है? तलवे कहाँ है? 12th हाउस है।
उसी के हिसाब से आप जो है जल्दी कर। सर अश्वगंधा जैसे बताया आपने, तो इसका कैसे यूज होगा? अश्वगंधा देखो अभी यूज मत करना। रीजन क्या है, अभी लू चलने वाली है। हो सकता है कि मतलब आप कर सकते हो 3-4 दिन के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये अंदर से हील करती है, ये केतु की औषधि है, गुप्त रूप से हील करती है। आप जो है इसे दूध में उबाल के आधा चम्मच, अभी गर्मी पड़ रही है, आधा चम्मच दूध में उबाल के लो, ठीक है। थोड़ी चीनी या मिश्री वगैरह डाल के, ठीक है, थोड़ा उसमें दूध में उबाल के तब सोते टाइम लो। अगर जी सर। सर एक तो मुझे दूध भी नहीं सूट करता, और जैसे ये चीनी हो गई या मिश्री हो गई, ठंडी चीज से बहुत नुकसान करता है फिर। चंद्रमा इस चीज पीड़ित है से आपका? ले ही नहीं सकते। हाँ सर, चंद्रमा आपने बताया था मेरा पीड़ित है, लग्न में बैठा है। बहुत बढ़िया। अश्वगंधा की मुझे मिठाई ज्यादातर चीजें बनाओ। सूट ही नहीं करती हैं। जी। अश्वगंधा की मिठाई बना लो, ठीक है। उसमें थोड़ा नारियल कस के हम्म, और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के उनके साथ में पकाओ लोहे की कढ़ाई वगैरह में, और उसमें मिठाइयाँ वगैरह बना लो और जी। तब खाओ। और एक हम्म। और है, एक औषधि और बता देता हूँ। मैंने अपने तुड़वाए थे घुटने खेलने में, तो मैं मात्र 2 बार बांधी थी। मैं बता रहा हूँ वो नाम सुना है किसी ने? कैक्टस, कैक्टस जो होता है, हाँ हाँ सर। सर। उसे बोलते हैं नागफनी हिंदी में। हाँ सर। नागफनी बोलते हैं। जैसी हमारी रोटियां होती है ना, लगभग ऐसा इतना चौड़ा होता है उसका वो, मतलब जैसे 2 साइड होती है उसकी, जैसे रोटियां होती हैं, रोटी की एक साइड और दूसरी साइड, ऐसे ही नागफनी का जो वो पत्ता टाइप का होगा, उसके 2 साइड होंगी, ठीक है। उस पे कांटे होंगे। हम्म। आप या अब देखो, अब तो शहर वाला सिस्टम है तो आप सबके पास गैस है, ठीक है। लेकिन उसकी एक्चुअल जी। विधि बता देता हूँ, कर आप जैसे चाहे लेना। एक्चुअल विधि वो थी कि जैसे गांव में चूल्हे होते हैं ना, तो जब वहाँ खाना बन जाता है तो उसे ना जब आग ठंडी होने वाली होती है तो उसे पहले पहले ही उसमें दाब देते हैं, उस चूल्हे में रख देते हैं, तो उसके कांटे भुन जाते हैं, राख होके वो हट जाते हैं। समझ गए आप? और हम्म। अंदर जो है उसमें जेल टाइप की भरी हुई होती है, जैसे एलोवेरा में भरी हुई होती है, ठीक है। जी। जी। उससे भाप निकलनी शुरू हो जाती है। अब आप कुछ भी चिमटी वगैरह लेके या कुछ भी ऐसा कुछ लेके, कैंची वगैरह, वो कांटे अगर कुछ बच जाए तो वो हटा देना। मतलब वो पूरा थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा भुन सा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी। में आपको क्या करना है, चाकू से, जैसे मतलब इतना चौड़ा है, चाकू से उसे ऐसे आपको फाड़ लेना है बीच में से, समझ गए? हम्म। और अंदर जो है एलोवेरा की तरह जेल वगैरह निकलेगी, तो उस पे आमिया हल्दी छिड़कनी है आपको। आमिया आमिया हल्दी, हल्दी, जी सर। आमिया हल्दी और वो सेंधा नमक दोनों साइड छिड़क के, और मान लो ये आपका घुटना है, इस घुटने पे उसे गरम गरम निवाई सी, बहुत ज्यादा तेज नहीं, निवाई सी अपना बांध लो, और उसके ऊपर कोई पॉलिथीन लगा के कपड़ा लपेट कर रात को सो जाओ, ठीक है। आप जी। 2 दिन कर लो और फिर मुझे बता देना। मुझे ये एक व्यक्ति ने बताया था, बरसात में ऊंचाई पे से गिर गया था, उसकी चेस्ट की हड्डी टूट गई थी, ठीक है। हम्म। उसे नमोनिया जैसी शिकायत रहती, नमोनिया था नहीं, उसके यहाँ पे पेन रहता था, ठीक है। उसे किसी ने बताया, उसने करा ऐसी 2-3 दिन करा, उसके लाइफ में कभी भी उसके बाद में चेस्ट में पेन नहीं हुआ। बरसात में भीग गया तो चेस्ट में पेन हो गया, खांसी होगी, पसली का दर्द हो गया, वो सोचता, डॉक्टर बोलते थे कि नमोनिया है तुम्हारे, ठीक है। लेकिन उसने ये करा, उसने मुझे बताया, मैंने भी जो है ये चीज करा, ठीक है। सूजन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत बेस्ट चीज है। 2 बार कर लेना, फिर मुझे बता देना। सर जैसे एक चीज बताई आपने, तेल की मालिश, जैसे बहुत ही ज्यादातर लोगों की समस्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है घुटने दर्द। तो तेल ये सरसों का या फिर कोई भी तेल, जैसे देखो, जो मार्केट में अगर अवेलेबल होते हैं मालिश एस्ट्रो वाले। एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हो तो सरसों का तेल वहां की पीड़ा को हर लेगा, ठीक है। जी। आपका जो लग्न है वो है मीन। मीन। मीन का मतलब है, वहां पे हो गया आपका 6, 7, 8, 9, नहीं, आपको जो है ये
तेल दान करना पड़ेगा। दान इसलिए करना पड़ेगा, आपकी धनु राशि है, ठीक है, आप लगाओ भी तेल और तेल हाँ दान भी करो, जी ठीक है। जी धार्मिक स्थलों पे सरसों का तेल आप दान करो। जी ठीक है जी, चले आगे। जी 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 सर ये दान सर ये दान वाला टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसे किसके दान करना है नहीं करना है। और सर अभी जैसे जैसे हम मैं ही कहीं जा मालूम मंदिर जाते हैं, कभी नर्मदा जी जाते हैं, या फिर कभी चले जाते हैं कहीं यहाँ पर, कभी कोई मिल जाता है तो अपन कभी मान लो पैसे दान दे दिए, या कुछ अपने मान लो बैग में फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स दे दिए, कुछ दे दिए, कभी चावल दे दिए। तो ये क्या है, अलग ग्रहों के अलग प्रभाव है। तो फिर ऐसा है, जैसे मान लो चावल दान दे दिए, अब मान लो चंद्रमा कमजोर भी नहीं करना है, और अब मिला है, रखा भी है, दे भी दिए, तो फिर इसमें क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? फिर तो सर बड़ा सोच समझना पड़ेगा दान देने के लिए, सक्षम होने के बाद भी नहीं दे पाएंगे किसी को। जी सर, ये मेरा भी क्वेश्चन था। देखो, साधु संतों को किसी भी प्रकार का दान देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वहां आपको ग्रहों का कोई भी विचार नहीं करना, ठीक है। कि अगर मैं साधु संतों को चावल दान दे दूं तो मेरा जो चंद्रमा है वो कमजोर हो जाएगा, वहां आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है, ठीक है। वहां आपका, मेरे मत के अनुसार, आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक है। तो दान मंदिर वाला अलग है, ठीक है। उतारे वाला दान भी तो कई टाइप का है। अपनी फैमिली में, रिलेशन में दान देना, या कि बहन आई हुई है यार चावल रखे तो चावल ले जा, ठीक है, वो मैटर अलग है। लेकिन अगर आप तपस्वी को चावल दान दे रहे हो तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं, फल दे रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं। सर जैसे अक्सर ये होता है कि अगर केले लेके गए कभी भी, और सामने खाते हुए क्या कोई बैठा है, तो अब हम भी खा रहे हैं, तो ये हुआ बृहस्पति के दिन अगर केला दे दिया तो मन में एक बार जरूर आता है कि मेरा गुरु ग्रह डाउन हो जाएगा। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए? नॉर्मल इंसान के लिए गुरु ग्रह, देखो, अगर वो किसी मंदिर का सर ये पुजारी, आपने बोला सन्यासी हो गए, संतों को अगर दान दे दो तो ग्रहों का प्रभाव, मतलब ग्रह का प्रभाव मतलब पड़ेगा ही नहीं, फिर नेगेटिव ही नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही नहीं पड़ेगा फिर? मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव होगा आपका ग्रह जो है। अच्छा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव नहीं हाँ, करेगा। ठीक सर है। लेकिन मैंने देखा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मान लो भंडारा चल रहा है, भंडारा करवाना है किसी को, ठीक है, तो वो मान लो अपने पास आए कि आपको दान करना चाहे, तो अपने बोले चलो ठीक है, हमारे जैसे शक्कर ले लेना और चावल ले लेना, एग्जाम्पल के लिए। अब वो अपन ने तो शक्कर और चावल दे दिया, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसा प्रभाव करेगा, अब इसमें भी सोचना पड़ेगा अपन को। वहां आप सोच लो, बिल्कुल सोचो, ठीक है। वहां खाने कौन जा रहा है, पहले तो ये है, आम पब्लिक जा रही है, वहां आप विचार करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन आप ऐसा समझो कि भाई हम नॉर्मल हैं, हम बहुत बड़े वो नहीं है, पुजारी नहीं है, या बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा नॉर्मल कंसिडर करके चलो। जब हमारे दरवाजे पे कोई तपस्वी आ रहा है, ठीक है, जिसका लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जप में ही गुजरता है या भक्ति में ही गुजर रहा है, ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से जो है हमारे भी ग्रह जो है पॉजिटिव हो जाने चाहिए। अगर चावल मैं दे रहा हूँ तो ऐसे तो बेचारे भूख के मर जाएंगे, हाँ सर, वही है ना। अब सर ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो फिर अगर अपन ये देखते रहेंगे कि ग्रह ग्रह से कमजोर हो जाएगा अपना, या फिर वो हो जाएगा, तो फिर अपन ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे फिर बहुत सी हाँ। चीजें। दूसरी बात क्या है कि आप ये देखो, मैंने एक छोटी सी अपनी स्टोरी बताई थी कि हम एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अगर अपने आप को शेर मान रहे हैं तो हमारे दरवाजे सवा शेर घूमते रहते हैं, मैंने आपको बताया था। नवरात्रों की बात थी, मेरे पास फल रखे थे, ठीक है, जो कि मुझे खाने थे, ठीक है, माँ को भोग लगाया था, वो रखे थे, और मैं जैसे ही वो आए, साधु आए, तो तब मैं यहाँ नहीं रहता था, कहीं और रहता था, तो मैंने घर पे कोई नहीं,
ठीक है। मैंने जो है लगभग 70% लगभग उन फलों में से 70% उन्हें दे दिए। ठीक, अब वो 2 थे, मुझे नहीं पता, मेरे दरवाजे पे 1 आया था, तो वो कह के गए। अब उसे क्या पता बेचारे को कि भाई मेरे साथ शिव है या नहीं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई वो तपस्वी था, ठीक है। उसने बोला कि तुम्हारे साथ भगवान शिव हैं और तुम दिखावा नहीं करते हो। ये दोनों बात मुझे पता है, ठीक है। इनके बारे में मेरी अर्धांगिनी को भी सच में नहीं पता है, ठीक है। ये बातें मुझे पता है। तो मेरे घर क्या आया, सवा शेर आ गया आज। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं फल दे रहा हूं, मेरे गुरु ग्रह जो है कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं साधु के लिए विचार नहीं करता हूँ। घर में कोई फैमिली मेंबर आया हुआ है, वहां विचार कर लो तो ठीक है। अब पर्सनली मैं बताऊं, मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको बताऊं, और दान में मैं किसी चीज का विचार नहीं करता। मैं बड़ा खुश होता हूं अगर पैसे खो जाए, ठीक है, सोना खो जाए, चांदी खो जाए, रीजन है उस चीज का, ठीक है। मेरी जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है, मतलब मैं उसे ग्रह से नहीं जोड़ता हूँ, मैं उसे जोड़ता हूँ कि भाई देखो कोई कोई आफत होगी, टल गई। कोई पैसे में दोष आया हुआ होगा, टल गया। किसी का ले रखा हो गया, चला गया, ठीक है। माँ भगवती ने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरे को दे रहे हैं या हमारा कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, बस उतना। अब ऐसे पढ़ाई के पर्पज से मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप एक लॉजिक और पकड़ो, चंद्र ग्रहण के बाद में क्या दान करा जाता है? सर चंद्रमा से रिलेटेड चीजें। क्यों? सर अन्नदान किया जाता है। सर अनाज। नहीं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजर के उससे हाँ, वो दो। तो सर अच्छा जी ठीक बता रही हैं, जैसे ये चंद्रमा से रिलेटेड चीज है। तो वो क्यों क्यों दिया गया? अब आप कब दान कैसा देना है तब आपको समझ में आएगा। अगर आप ये सोचो कि मेरा चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का है तो मैं तो ग्रहण के बाद में भी दान नहीं करूं, मेरे तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। जी सर। सर एक चीज और थोड़ी सी दिमाग में समझ आ गई है कि जो भी ले जाएगा तो वो अपने भाग का ले जाएगा। जैसे अभी मैंने बृहस्पति का ही आपसे पूछा था, तो हम तो ये सोच लेते हैं कि उसकी किस्मत में अगर होगा मेरा कुछ है, तो वो अपनी किस्मत का ले गया। और सर तो दूसरी ऐसे बात ये शांति है, कर लेते सबसे हैं। मतलब एक ये लगता है कि ये सोचने की बजाय भाई उसको जरूरत है, उसे देना है, बिल्कुल वो ज्यादा बिल्कुल जरूरत है। कि हमारे लिए क्या सही है वो बाद में सोचना है, पहले अपना अच्छा कर्म करना है। और अगर आपको ये लग रहा है ना, ठीक है, आप माँ भगवती की शरण में चले जाओ, भगवान शिव को आप संकल्प लेके कर लो। मान लो आपको अपना गुरु ग्रह मजबूत करना है, ठीक है, आप भगवान शिव को गुरुवार को फल चढ़ाओ, उनसे संकल्प कर लो, संकल्प ले लो कि भगवान शिव, मैं जो मेरी कुंडली में गुरु ग्रह हैं कि वो अस्त हैं या कमजोर हैं या 6-8-12 में हैं, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप उसे मजबूत करो। गुरु ग्रह के ये फल है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ठीक है। ना मैं मंत्र जानता, ना मैं तंत्र जानता, ना मैं आपकी स्तुति जानता, मैं तो आपके चरणों में आया हूँ, फल चढ़ाने आया हूँ। गुरु ग्रह के फल है, जैसा मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे निश्चित तौर पर आपका गुरु ग्रह जो है बलवान होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए तो दुनिया कर रही है, ठीक है। चंद्रमा को तो आप सोमवार को जाओ और दूध ही चढ़ाना शुरू कर दो, और वैसा दूध नहीं। अब देखो गलती कहाँ होती है, अब इसमें भगवान शिव की भी कोई गलती नहीं है। अब आप जो है एक आप जो है पर्टिकुलर कोई देसी गाय है, ठीक है। देसी वर्ड जो है क्यों जुड़ा है कि क्योंकि ये हमारी परंपरा में ही कामधेनु की संतानें हैं, ठीक है। अब आप इसका दूध अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हो, शिवलिंग पे चढ़ाते हो, निश्चित तौर पे आपका चंद्रमा बलवान होता है। आपके अगर प्रैक्टिकल करके देखो, अगर आपके शरीर में कहीं पे जलन भी है ना, वो भी शांत हो जाती है। चंद्रमा कमजोर है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। संकल्प लेके करोगे तो निश्चित तौर पर होगा। दूसरी बात, अब देसी गाय कहाँ से ढूंढे? अब तो भैया वो फैट के चक्कर में कि भाई फैटी मिल्क होना चाहिए, तो उसके चक्कर में अब तो भैंस का दूध चल रहा है, उसे भी छोड़ दो, अब तो पैकेट वाला चल रहा है, ठीक है। तो अब ना तो गाय का पता, ना भैंस का पता, ना बकरी का पता, अब तो सबका मिक्स चल रहा है, ठीक। थोड़ा सा चलो ठीक है भाई, ये काउ मिल्क हो गया, ये बफेलो मिल्क हो गया थोड़ा सा, लेकिन भैया फिक्स कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही धपला चल रहा है, ठीक।
लेकिन आप ये समझो कि जब आप मेहनत करके कहीं से कोई देसी गाय मिल जाती है, आप खास तौर से भगवान शिव के लिए जो है वहां से दूध लेकर आते हो, तब आप अर्पित करते हो, ठीक है। अब तो उस चीज को वो काउंट करते हैं, भगवान शिव हर चीज को काउंट करते हैं, उस चीज को भी काउंट करते हैं। आप बोलते हो यार तू मार्केट में ठीक है दूध लेता है, ये मुझे मंदिर जाना, ठीक है, तो भैया आपका क्रेडिट वो लेगा ही लेगा। अगर आप भगवान शिव के लिए कहीं से देसी गाय ढूंढ के उनका इंतजाम करते हैं, कच्चे दूध का जाते हैं लेकर आते हैं, फिर अपना नहा धो के दूध चढ़ा के आते हैं, तो उसका क्रेडिट आपको जितना नॉर्मली मिलता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि मान लो आपने मुझे बुलाया, तो मैं अगर फ्लाइट से जा रहा हूँ आपके पास में, अरे यार वो तो फ्लाइट से आ रहे हैं, ठीक है मजे से आ रहे हैं, फलाना ढिमला, ट्रेन से जा रहे हूँ, अरे यार थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सोचो मैं बाइक से जा रहा हूँ, अरे वो तो रुकते रुकते आएंगे यार, दिक्कत ना हो जाए, पेट्रोल खत्म ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो चिंता बढ़नी शुरू हो गई है आपकी। अब मैं साइकिल से जाऊंगा तो यार कितनी मेहनत करके आएगा इंसान। आप सोचो जब मैं आपके पास पैदल जाऊं, नंगे पैर जाऊं, तो आपकी सांस में वहीं अटकी रहेगी, यार ये पैदल आ रहे हैं। तो भैया ऐसी स्थिति में भगवान भी कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मजबूरी यही है, दिखाई नहीं देती बस, ठीक है। भगवान शिव को आप हर ग्रह को मजबूत करने के लिए माध्यम बना सकते हैं। मैंने भगवान शिव का दूसरा नाम आपको क्या बताया, शिखी। शिखी का मतलब, शिखी किसका नाम है, केतु का। केतु किसका नाम है, भगवान शिव का, ठीक है। तो वो क्या है भाई, केतु क्या है, जो आपने देखे होंगे व्यक्ति जो वो होते हैं आदिवासी, जो होते हैं, जो नागा बाबा होता है, जो नंग धड़ंग घूमने वाले हैं, ऐसे ही हमारे भगवान, ऐसे ही हमारे भगवान शिव हैं। जो भस्म लपेटते हैं वही केतु है, वही भगवान शिव हैं। जो अघोरी है, सारे के सारे जो गुण हैं केतु के, वो भगवान शिव के अंदर है, ठीक है। तो आप जो है या तो बुधवार की शाम को या शनिवार की शाम को, ठीक है, संकल्प लेके केतु आप पूजना शुरू कर दो, ठीक है, कि मैं तो केतु के लिए आया हूं और आपके लिए सर पूजा। जैसे मान लो, कभी जैसे मान लो ये भंडारे वगैरह में चंदा लेने के लिए आता है कोई या कुछ, तो फिर उसमें अपन पैसे पैसे भी देते हैं कुछ कि चलो ठीक है कर देना, या हमारी तरफ से किसी को भोजन करा देना, तो फिर वो कैसे देखा जाएगा सर उसको? देखो एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करते हो तो हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको बताऊं, ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे कि वो ये कहते हैं हमने तो जब से मंदिर जाना शुरू करा हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है, या जब से पूजा पाठ करनी शुरू करी हमारा तो डाउनफॉल शुरू हो गया, ठीक है। अब जब सैटर्न जो है आपके 9th हाउस में होंगे, तो धर्म से जैसे ही जुड़ोगे तो थोड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है काफी टफ प्लैनेट है, ठीक है, और उनका धर्म से रिलेशन नहीं है, उनका कर्म से रिलेशन है। आप कर्म कहाँ जोड़ रहे हो, मंदिर से, जबकि जुड़ना कहाँ से, 10th हाउस से, समझ रहे हो। जब जुपिटर किसी का 10th हाउस में हो, जब वो अपनी कंपनी में वर्क स्पेस पे जाके, अपने ऑफिस में जाके ज्ञान बांटना शुरू करेगा, ठीक है, अपने इष्ट देव के, अपने गुरुदेव के वहां बखान करने शुरू करेगा, ठीक है, अपनी माला के, अपने तिलक के वहां पे जो है शो ऑफ करना शुरू करेगा। आप देखोगे उसे जॉब नहीं मिलेगी, वहां से हटा दिया जाएगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, तंग आ जाएगा, ठीक है। गुरु कहाँ अच्छे रहते हैं, गुरु 4th हाउस में उचके होते हैं, उनके 9th। कर्क राशि में उचके होते हैं, या तो वहां अच्छे रहते हैं वो, लेकिन वो कहाँ गए, वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए, या तो लग्न में दिग्बल प्राप्त करते हैं, ठीक है। सर यदि 4th हाउस में गुरु हैं, जैसे मेरे ही पूछ रहे हैं, तो किसी ने मुझे ऐसा बताया कि अगर हम गुरु ग्रह की रेमेडी करेंगे, तो मेरी माँ को नुकसान होगा। दान मेरे लिए तो करोगे, वो अच्छा करेगा। दान करोगे नहीं कभी, सर, नहीं, दान नहीं, या जैसे कुछ भी है, जैसे हल्दी के लिए पूछा था मैंने आपसे, नहाने का, तो उससे गुरु ग्रह मेरे तो मजबूत होंगे, लेकिन वो मम्मी के लिए दिक्कत करेंगे। ऐसा ये सही है क्या? एक मिनट, वहां है 2 12 1 2 3, नहीं वो शत्रु राशि में थोड़ी नहीं है, अच्छा। शत्रु राशि में थोड़ी ना, दान के लिए थोड़ी ना बोल रहा है मैंने। जब आप दान करते हो,
ठीक है? दान का नहीं मतलब सर, क्या है? दान से मतलब नहीं है। जैसे हम गुरु गए अपना अच्छा करने के लिए कुछ भी उपाय करते हैं, तो मेरा तो अच्छा होगा, तो ये बताएँ कि माँ के लिए वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा। क्यों डालेगा? वहाँ पे गुरु ग्रह जो है जीव हानि कर रहे हैं क्या? माँ को मारने का काम कर रहे हैं, माँ को रोगी बना रहे हैं? नहीं ना, वहाँ मंगल थोड़ी ना है, वहाँ शनि थोड़ी ना, सूर्य थोड़ी ना है। जी। आपके तो वो लग्नेश है। लग्नेश आप थोड़ा इमेजिन करो, काल पुरुष की कुंडली मान के चलो, अपनी कुंडली को। लग्नेश है आपके गुरु, और लग्नेश जो है फोर्थ हाउस में गए। फोर्थ हाउस मतलब कर्क राशि मान के चलो, थोड़ी इमेजिन करो, कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं, जी। समझ गए? और लग्नेश जहां बैठा है, ठीक है, हुँ। वहां से आपको जो है वो लाभ दिलाने का प्रयास करता है। आप क्यों क्यों बार बार माँ के घर पे जा रहे हो? नहीं आया रीजन समझ में? हाँ सर, मेरा काम ही नहीं चलता बिना मम्मी के यहाँ, बिना मतलब चाहते भी नहीं, फिर भी मुझे आना ही पड़ता, काम ही नहीं चलता मेरा तो। चंद्रमा कहाँ बैठा? लगन में नहीं बैठा आपके? तो क्यों आप बार बार माँ के हाँ। घर पे जा रहे हो? वहां क्यों रह रहे हो? आपको तो आपको चार्ट में देख लेना चाहिए। हुँ। जी। चलो ठीक है, सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, कुछ मत करो। माँ काली का सहस्त्रनाम स्तोत्र है, संकल्प लेके कर लो। आप तो कुछ दान नहीं करना पड़ रहा ना, सर मुझे काली माता दिखने लगती है फिर बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? वो ना नहीं सर, फिर मुझे पता नहीं क्यों वो हमें ऐसा लगता है कि वो फिर अघोर से जुड़ी हुई चीज़ें हो जाती हैं। मुझे पता नहीं क्या-क्या आएगा कि ऐसे उतारा कर देना, तो वैसे कर देना, तो मुझे फिर वही चीज़ें आती जो मेरे पहले गुरु बताया करते थे। तो ये हम देखो, काली माता का तो सोच ही नहीं डर सकते। का तो इलाज मेरे पास भी नहीं है, ठीक है? नहीं मैं तो सर, मैं उल्टे-सीधे सपने आते हैं। मतलब हम एक तरह से बता सकते हैं जो अघोर वाले में सपने आते हैं, गंदे वाले, वो चीज़ें होने लगती हैं सर। बस हम केवल याद कर लें काली माता को। अभी हम ससुराल में थे उस दिन सर, मैंने किसी से बात नहीं करी, बस दिमाग में आया था, वो भी आया कैसे, वैष्णो माता की वीडियो देख रहे थे, तो काली माता का दिमाग में आया। वो अब उसी रात मुझे सपना आया और गंदे फिर आते हैं सपने मुझे, जो अघोर वाले में आते हैं, वो चीज़ें मेरे अभी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। असल में क्या है कि चंद्रमा की अपनी एक प्रॉब्लम भी है, मन वाली, ठीक है? मैं कहना नहीं चाह हुँ, रहा, हुँ। क्योंकि भाई आप जी। एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है? हुँ, किसी हुँ। चीज को, पॉजिटिव को नहीं पकड़ के बैठते हो आप, ठीक है? नेगेटिव को पकड़ के बैठ हाँ, जाओ, हाँ सर होता है। ठीक है? क्योंकि सर घटित भी हो जाती है नेगेटिव चीज़ें। देखो, इस चीज को तो आप खुद ही दूर कर सकते हो। अब मैं क्या बताऊं उसमें, जब चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है ना, हुँ, हुँ। चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उसमें केमद्रुम योग बना हुआ है। तो अब चंद्रमा की कहानी मैंने आपको बता रखी है। चंद्रमा देखो डरपोक ग्रह है, हाँ। ठीक है? अब उसे अगर गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए, यानी कि गुरु की दृष्टि प्राप्त हो जाए, नौवीं दृष्टि, पांचवी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तो चीजें कुछ और हो जाएंगी। अगर चंद्रमा के साथ में केतु हो, ठीक है, हुँ। तो केतु का जितना भी हिडन पार्ट है, जितना भी मायावी पार्ट है, ठीक है, वो केतु को प्राप्त हो जाता है, उसको चंद्रमा को मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? और केतु को चंद्रमा का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, जो कारकत्व है, ऐसा उस पे जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है? मतलब ये एक धन होता है ना, धन, ये विपुल धन देने वाला है, ठीक है? और ऐसा व्यक्ति जो है कुंडलिनी जागरण, ठीक है, मायावी, रूप बदलने में माहिर, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत रिजल्ट है इसके। हुँ। और इसका एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण की कुंडली, लगन में चंद्रमा और केतु, ठीक है? उनका स्वभाव कैसा रहा है आप देखिए। चंद्रमा को सपोर्ट देने के लिए, चंद्रमा को गुरु गुरु की सपोर्ट देने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप जो है हल्दी का स्नान करो, ठीक है? हुँ। बाकी आपकी मर्जी।
नहीं सर, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने केवल बस एक अपना जो क्वेश्चन था पूछ लिया, क्योंकि ऐसे ही मेरे हम लोग ट्रिप पे गए थे, तो जो मेरी मैम की सिस्टर हैं, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी कर रखी पहले, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो ऐसे ही बातें चल रही थी, तो उन्होंने मेरा चार्ट देखा था, तो उन्होंने ये बात बोली। मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ता कि हम भी थोड़ा सीख रहे हैं ऐसा-वैसा। तो हमने केवल हाँ, हाँ कर दिया, तो हम सोचा सर से ही पूछेंगे ये बात। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर तुम बृहस्पति की वो करोगी रेमेडी अच्छा करने के लिए, तो तुम्हारा बृहस्पति तो अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए नुकसान करेगा। माँ का उसमें तो किसी भी हस्बैंड के तरह लिए से ना, रोग। हस्बैंड के लिए नहीं बताया उन्होंने कुछ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं बताया। हालाँकि उन्होंने मेरा हाथ देखा था, तो उन्होंने तो मेरी सारी चीज़ें ही गलत बताई थी, हुँ। मेरे अनुसार। लेकिन अब वही होता है ना कि वो अब वो सबके सामने बता रही थी, तो लोग तो सोच रहे होंगे कि हम झूठ साबित कर रहे हैं उनकी बात को, तो फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया था। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने जो बोला मैंने सुन लिया। नहीं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, अब प्रैक्टिस नहीं करी है तो भैया वो एस्ट्रोलॉजी तो प्रैक्टिस की है, समझ रहे हो? हुँ, हुँ। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसने साल 2 साल भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, सीखी है, प्रैक्टिस करी है, अगर उसे सन अगर केंद्र में दिख रहे हैं, उसका भी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर पा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी करनी बेकार है। ठीक है। सन किसी के 7th हाउस में है और चार्ट खुला हुआ है एस्ट्रोलॉजर के सामने, और वो मैरिड लाइफ के बारे में नहीं बता रहा है, तो आप समझो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है। हुँ, हुँ। दूसरी सर बात, वो तो ख़ैर उनको थोड़ा-सा पता ही था। एक सर उन्होंने और ये चीज़ बताई मेरा चार्ट देख के, बोली कि तुम्हारे में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं कि ज़्यादा से ब एक लिमिट से ज़्यादा उन्होंने बता दिया, लेकिन मुझे कहीं से लगता ही नहीं है ये चीज़। अरे भगवान, वो कह रहे हैं लग्नेश आपके 4th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, हुँ, और वो वहां सुखों में वृद्धि कर रही है, सारा सुख तो आपके माँ लेगी भाई। उन्होंने चंद्रमा कंसीडर नहीं करा, चंद्रमा लगन में है, समझ रहे हो? अब हुँ, हुँ। गुरु ग्रह क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने वृद्धि, मैंने आपको एक लॉजिक दिया था, आप ये देखो, अगर आपको जीव की हानि हुई है, ठीक है, हुँ, तो हुँ। आपको हुँ। भौतिक वस्तुओं का सुख प्राप्त होगा। अगर आपको भौतिक वस्तुओं का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या छीनी हुई है, तो आपको जीव की जीव का सुख प्राप्त होगा, समझ रहे हो? इसे आप हर हाउस में लगाओ। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपके केस में आपको माता का, 4th हाउस का जीव कौन है? माता। तो आपको माता हुँ। का सुख मिला है, ठीक है, अभी भी मिल रहा है, अभी भी आप कनेक्टेड हो, उनके घर पे रह रही हो, तो जितना किसी भी लेडीज को मिलता है उससे आप दुगना लाभ लेंगे, समझ रहे हो? तो हुँ। लेकिन भौतिक उससे देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, तो आपको 4th हाउस का जो भौतिक चीजें हैं उनमें कमी आ गई है, यानी कि प्रॉपर्टी उतनी नहीं होनी। हाँ सर, उन्होंने मुझे बताया ना कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा है, जबकि इतने 3 टीचर्स गए थे साथ में, और उन लोगों का जो मैम लोग गई थी साथ में, तो उनका तो एक लोग तो ऐसी हैं कि उनको अपने मतलब भाई नहीं है, तो उनको उनके पापा की भी प्रॉपर्टी मिलेगी। और उन्होंने उनसे भी ज़्यादा मुझे बता दिया, तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, तो हमने कहा मेरा तो अकाउंट हमेशा खाली रहता है, लोग रुपए माँग लेते हैं, मुझे वापस नहीं करते, आपने पता नहीं कैसे बोल दिया। फिर वो बोली नहीं, नहीं, तो फिर हमने फिर बहस नहीं करी, उनसे कुछ भी बोला नहीं। अब और भी चीज़ें उन्होंने थोड़ा नेगेटिव भी बताया, लेकिन हमें कुछ ऐसा रिलेट नहीं कर पाए हम। तो मैंने कुछ नहीं बोला। चलो देखो, क्या किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जैसे हुँ, हुँ। सर तो ये नहीं बताइए सर। कि जैसे मान लो कोई मांगने आता है भंडारे के लिए और क्या कहते, तो उसको दान देना है कि नहीं देना है, क्या करना है? देखो, मैं देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब तो आप हमको भी ज्यादा, देखोगे, तो हम तो सर इतना सोचते नहीं है, हम तो दे देते, चलो जितनी सामर्थ्य या क्षमता बन रही है या जितनी इच्छा है हमारे पास उतने अनुसार दे देते हैं। चलो ठीक है, धार्मिक काम कर रहा है तो इसी बहाने दे दो। देखो शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अगर गेट पे कोई मांगने आया है तो उसे खाली हाथ मत भेजो। एक बात तो ये। जी। दूसरी बात क्या है कि थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि हाँ, रियल में वो भंडारा करेगा, वो दान पुण्य करेगा, थोड़ी देर के लिए कंसिडर करके चलो, ठीक है। हाँ। तो भाई देखो, हमारे बस की तो है नहीं हर महीने जो है भंडारा करना या वो करना, चलो
ऐसे ही समझ लो कि भाई हम पैसे दे रहे हैं कि वो हो जाएगा, इतना भी बहुत ही ठीक है। दूसरी बात, हाँ, लिमिट के पार जाके कुछ मत करो। जैसे चंद्रमा के बहुत ज्यादा दान, बहुत ज्यादा खीर नहीं बांटनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा चावल दान नहीं करने चाहिए, यहां तक कि हवन में भी बहुत ज्यादा चावल नहीं यूज करनी चाहिए, ठीक है। चंद्रमा कमजोर होता है, आप क्या कर रहे हो, स्वाहा स्वाहा, आप अग्निदेव को समर्पित कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी राशि, कोई भी ऐसा एलिमेंट, फायर एलिमेंट आपके चंद्रमा को खराब करना शुरू कर देगा, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप खुद करके देखो कि आप चावल का हवन कर दो, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखो, और फिर आप बाद में डिसाइड करना कि करना है नहीं करना। आप चावल का हवन करना शुरू कर दो, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। चावल का हवन करना शुरू कर दो, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। सर जो लोग पक्षियों को डेली चावल डालते हैं, उन पे भी ये रूल लागू होगा? पक्षियों को तो चावल खिलाने भी नहीं चाहिए। पता नहीं सर। पक्षियों हमारे को इधर तो डालते हैं, पिताजी डालते हैं चावल, चिड़ियों को चावल डालते हैं सुबह। आप रिसर्च पढ़ो, क्यों चावल नहीं डालने चाहिए, ठीक है। हम ये सोचते हैं हम बहुत धर्म पुण्य कर रहे हैं, और बात अलग है कि भाई देखो, गलती अगर नहीं नॉलेज है तब तक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है। चिड़ियाओं को जब आप चावल डालते हो तो वो बांझ बन जाती हैं धीरे धीरे। मैं दलिया डालता हूँ, दलिया जो गेहूं कुटा हुआ होता है ना, उसका फायदा ये है, कबूतर, चिड़िया, छोटे बड़े, मतलब कबूतर से बड़ा तो कोई पक्षी आता ही नहीं है, मतलब सब खा लेते हैं उसे, ठीक है। सर्दी थी तो बाजरा, गर्मी आ गई तो गेहूं का मैं गांव से दलिया लेके आता हूँ, या फिर ये पतंजलि का एक पैकेट ले आया, वो डाल दिया, ठीक। वाइफ बोलती है नमकीन डाल दिया करो, वो वाली क्या बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी सी दाल से टाइप के बोलते हैं उसे, उसमें मैं इसलिए नहीं डालता, उसमें तो मसाले होते हैं, मुझे नहीं पता कि भाई क्या पता उनकी क्या प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो उसमें काली मिर्च होती है, तो हो सकता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो लेकिन मैं डर की वजह से उसमें भी नहीं डालता कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि वो टेस्टी लगती है उन्हें, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उतना रिस्क, चावल तो मैं डालता ही नहीं। उसका रीजन है कि सर पक्षी, पता ही नहीं था। चावल बांझ बनाता है, ठीक है। डेली अगर आप पक्षियों को या चिड़ियों को चावल डालोगे तो उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है, वंश उनका खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसे आप प्रैक्टिकल उसमें समझो, ठीक है। आप डेली चावल खाना शुरू करो, डेली चावल खाना शुरू करो। मैंने 20 दिन खाए थे, लगातार 20 दिन चावल खाए थे। मैं दिल्ली फंस गया था जाके, हम गए थे किसी काम के लिए। अब वो जो लोग थे वो झारखंड के थे, ठीक है, जिनके साथ मैं काम कर रहा था। अब मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ डिमांड नहीं करी कि भाई मैं जो है ये खाता हूँ, ये वो खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, जो आ रहा खा लेते हैं, खाने के उसमें क्या नखरे करना। अब 20 दिन तक चावल खाए, आप बताओ कि आप कितने दिन तक चावल खा सकते हो। चावल रेगुलर खाने से शारीरिक कमजोरी आती है, और इतना हम्म। 70 किलो का वजन है हमारा, और जब हम डेली चावल खाते हैं तब हमारी ये हालत होती है। तो वो बेचारी, वो 10 ग्राम की चिड़िया, उसे डेली आप चावल खिलाते, उसका गर्भाशय ठंडा हो जाता है, और वो आगे जो है कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ये रिसर्च है। लेकिन हमें लग रहा है सर ये किसी को पता ही नहीं है, 2-4% लोगों को छोड़ के। अब मुझे तो पता नहीं, मुझे पता था तो मैंने तो उसके बाद ये काम किया नहीं था। सर वो अच्छा किया आपने बता मुझे दिया। तो कम से कम इस बात को पता हुए 18 से 20 साल, ठीक है। लेकिन सर कई सालों से चावल ही चावल चिड़ियों को डाले जा रहे हैं। पहले हम डालते थे, फिर जब हम ससुराल चले गए तो पापा वही चीज डाल रहे हैं अब। देखो, आज पता चला। दिसंबर से स्टार्ट करो, दिसंबर से भी मत करो, कि जब आपको गर्म कपड़े की जरूरत पड़ने लगे तो भैया हुँ, वो डालो, क्या बोलते हैं, बाजरा डालना शुरू करो, ठीक है। हुँ, जब आपको गर्म कपड़े की जरूरत ना महसूस हो, मतलब अब गर्म कपड़े की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब से 15 दिन पहले भी नहीं थी, ठीक है, तो आप ये लगा लो मार्च तक आप बाजरा डाल सकते हो,
मार्च के बाद में गर्मी शुरू हो जाती है, उसके बाद में गेहूं डालना शुरू करो, बात खत्म। भाई गेहूं आप ये देखो कि गेहूं ठीक है, गेहूं में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, वो ठीक है, सम प्रवृत्ति है उसकी, ये प्रकृति है कि ना तो वो गर्मी है ना कर रहा है, ना तो वो ठंडक पहुंचा रहा है हमें, ना उसमें ऐसी ही पक्षियों का हाल है। हाँ, जब चावल खाने से आदत खराब हो जाती है पक्षी की, आप देखो वो 2-4 दिन जो है वो नखरे करेंगे, गेहूं खाने में फिर नखरे करेंगे वो। क्योंकि जब मैंने और अभी, सर हाँ बताइए। जी, जी सर आप बताएँ। नहीं, जब अभी मैंने मार्च के लास्ट में जो है बाजरा डालना बंद कर दिया था, तो 2 दिन जो है 2-3 दिन इन्होंने प्रॉब्लम करी थी, जो कबूतर आते हैं ना, जो चिड़िया आती है, तो इन्होंने प्रॉब्लम करी थी खाने में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब खा रहे हैं ठीक, अब जब नहीं मिल रहा बाजरा तो अब खा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि अब नहीं दे सकते ना, कि भाई आप ये समझो कि लू चल रही है, समझ रहे हो, अब लू चलने स्टार्ट हो गई है, ऐसी स्थिति में आप बाजरा दोगे तो ये क्या डिहाइड्रेशन से ये पड़े रहेंगे क्या, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, हम खुद नहीं खा सकते। आप ये सोचो कि अब ऐसे टाइम में अगर मैंने बाजरा खा लिया तो मेरी क्या हालत है, बाजरा बहुत गर्म है, तो अपने से भी रिलेट करके चलो कि भाई हमारी शरीर कैसा, अब कैसा खाना चाहिए हमारे शरीर को। पानी रखो, पानी का टाइम चल रहा है, अब पक्षियों के लिए पानी रखो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं छत राहु है, मतलब वो छत बुध है, पक्षी राहु है, तो राहु और बुध को मत मिलाओ, यानी कि पक्षियों को छत पे दाना मत डालो, ठीक है। छत क्या है उस चीज को छोड़ दो, बुध पक्षी जो है बुध है, ठीक है, और उन्हें दाने डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाओगे तो एस्ट्रोलॉजी उल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। अब ये बेचारे बिना हाथ पैर के हैं, अब इन्हें ये कहाँ, ये कोई खेती नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, ये हमारे ही ऊपर डिपेंड है, तो उन्हें बाजरा डालने में या वो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना नहीं सोचता। आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा वैसा चाहिए, आगे की लाइफ में थोड़ा सुधार करना है, ठीक है, आफतों से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना बर्थडे, आपका जब बर्थडे आता है, वो वाला बर्थडे नहीं, ये कि मेरा जो बर्थडे है, जैसे मान लो किसी का जन्मदिन है 12 दिसंबर का, तो हर 12 दिसंबर को वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो वाला बर्थडे नहीं कह रहा हूं मैं, तो जब उसका जन्म हुआ था एक पर्टिकुलर पक्ष में, तिथि में, और उसमें मास में हुआ होगा, ठीक है, तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग जब वो तिथि मास नक्षत्र नक्षत्र छोड़ दो, तिथि और मास बैठता है और वो पक्ष बैठता है, तब जो है उसका रियल में जन्मदिन होता है, ठीक है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, तो ऐसे ही तिथि वाइज जो है। अब उसमें क्या है कि आप जो है वहां पे जाओ जहां पक्षी मिलते हैं पिंजरे में कैद, आप वहां से खरीद लो, ठीक है, और घर लाके उनके लिए पानी वानी की व्यवस्था करके और दाने वाने की व्यवस्था करके उन्हें उड़ा दो, हर बर्थडे पे ये काम करो, ठीक है। किसी की कुंडली में राहु केतु वाला जो एक्सिस है वो फर्स्ट और 7th हाउस में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है मेंटली, या कोई डिजीज पकड़ा हुआ है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, ठीक है, पार्टनरशिप में दिक्कत है, तो सपेरा पकड़ो, ठीक है, अगर पॉसिबल हो अपने बर्थडे पे कर दो इस काम को, नहीं तो जब मिले तब कर दो, ठीक है। सपेरा पकड़ो, उससे जोड़ा खरीद लो सांप का, खास तौर से ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ब्लैक हो, ठीक है, खरीद लो, और उतना अगर कर पाते, मैं नहीं बोलता कि भाई करो इस काम को, ठीक है, उससे टोकरी में अपना बंद करवा लो, इतना तो कर ही सकते हैं, टोकरी में बंद करवा के और अपना कहीं पे जाके जोड़ा में छोड़ दो, ठीक है, संकल्प लेके छोड़ो, उनसे बोल के छोड़ो, ठीक है, कि जो कोई नाग दोष पूर्व जन्म से हमारे घर में चला रहा हो, काल शब्द दोष जो है उसे खत्म करो, फलाना ढिमकाना, वो सब चीजें बोलकर छोड़ो, और फिर देखो इसका रिजल्ट। आप ये सोचो कि चांदी के नाग नागिन जो है, एक है लेडीज, उन्होंने कभी कंसल्ट करा था, तो मैंने उनके जो है हस्बैंड की जो है अकाल मृत्यु थी, ठीक है, तो अब वो टलती जा रही है,
मुझे कभी भी याद आ जाता है कि क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड मंगल है, मंगल का टाइम पीरियड चल रहा है, अकाल मृत्यु है, ठीक है? जब भी फ्री होता हूँ, कभी कुछ ऐसे देखता हूँ, तो मेरे मन में तुरंत आ जाता है कि भाई वो वहां से कोई न्यूज ना आ जाए, क्योंकि वो रेगुलर जो है शिवरात्रि को चांदी के नाग नागिन का जोड़े के पूजा करके और गंगा जी में बहाने जाते हैं। आप ये सोचो, जब उसका इतना फल है, तो जब आप रियल में किसी कोई नाग नागिन कैद में है या नाग ही कैद में है, जब आप उसे जो है वहां से मुक्त कराओगे, तो वो कितना जो है इफेक्टिव होगा, वो रेमेडी कितनी इफेक्टिव होगी, ठीक सर है? लेकिन पक्षी तो क्या करते हैं, उन लोग के पंख वगैरह सब काट देते हैं, पता चला कि अपन ने उड़ाया और कुत्ता बिल्ली खा गए उसको। तो 10-15 दिन की सेवा कर लो, 1 महीने की सेवा कर लो, पंख आ जाएंगे, उसके बाद उड़ा दो। हमारे यहाँ तो पूरे जो है वो मिलते हैं, पूरे पंख वाले मिलते हैं, अच्छा। सर जिसका ये जो संकल्प संकल्प वाला प्रोसेस तो वही रहता होगा सेम भगवान जी के सामने जल लेकर। पक्षियों के लिए संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। देखो, नहीं, जैसे ये जो नाग नागिन वाला आपने बताया या हाँ, कोई भी। मैं देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल और घटना बता रहा हूँ। मैं जो है गांव का व्यक्ति हूँ, मैं आपको बताऊँ, मेरा मन यहाँ पे शहर में नहीं करता है अभी भी रहने का। मैं वाइफ की वजह से रह रहा हूँ, बच्चों की वजह से रह रहा हूँ। मैं हमने एक मजदूर मंगाया था कहीं से अपने खेतों पे काम करने के लिए। मैं उसके साथ खेत में जा रहा था, सर्दियों की बात थी, ठीक है? तो गेहूं बोए हुए थे, हल्की धुंध थी, और ये था जनवरी की स्टार्टिंग, ठीक है? तो उसमें ना डोली काटनी पड़ती है गेहूं के लिए, तो उस काम के लिए हम जा रहे थे, ठीक है? तो नजर मेरी काफी अच्छी थी, मैंने पूरा खेत एकदम प्लेन पड़ा था। जब खेत में जुताई हो जाएगी तो पूरा खेत प्लेन हो जाएगा, हल्का हल्का आप समझ लो कि थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा और बादामी टाइप का खेत हो जाता है। तो उसमें काला नाग बैठा, ठीक है? कम से कम 150 मीटर दूर से जो है वो कर रहा, क्या बोलते हैं, फुंकार मारनी शुरू कर दी। अब वो मुझे सुनाई देगी, तो मैंने उससे बोला कि यार सांप है कहीं, ठीक है? तो भाई घुमा फिरा के नजर गई तो वहां बैठा था। मैंने उससे बोला तू मुझ पे भरोसा रख, एक काम करा। तो हम इतने करते करते और नजदीक पहुंच गए थे, ये लगभग 75 मीटर दूर। तो मैंने उससे बोला कि तू हाथ जोड़ ले और आंख बंद कर ले, और बस इतना बोल कि हमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कर देना, ठीक है? तो मेरा मैंने उसके लिए वो बोला, बाकी मैंने भगवान शिव ही मान के जो है, क्योंकि जब हम वो वाली स्टोरी सुनते हैं ना, वो नीलकंठ वाली, जब वो कुछ सर्पों ने भी, नागों ने भी उनका विष पिया था, वो कालकूट विष, तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि आज से तुम्हारी पूजा मेरी पूजा, मेरी पूजा तुम्हारी पूजा, ठीक है? तो मैंने भगवान शिव मान के ही जो है, मैंने ये बोला था, हे भगवान शिव, ठीक है, मुझे नहीं पता आपके जो दर्शन हैं शुभ हैं या अशुभ हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि भाई देखो, मेरे साथ और भी हैं, तो मुझसे अगर कोई गलती हो रही तो मुझे क्षमा करो और हमें रास्ता दे दो, क्योंकि भाई हमें उसी खेत में काम करना था, ठीक है? तो लगभग 40 सेकंड हमने जो है आंख बंद करी थी, ठीक है? और मैंने उससे बोला कि भाई खोल ले आंख। आप यकीन नहीं करोगे, सांप, वो नाग गायब, ठीक? जब हम वहां गए ना उस जगह, आप यकीन नहीं करोगे, उसकी ना वो भी नहीं थी, क्या बोलते हैं, जब सांप निकल के जाएगा मिट्टी में से तो क्या छोड़ता है वो, अपना प्रिंट छोड़ेगा ना पीछे। हाँ सर, वो रास्ता सब वो बन जाएगा मिट्टी में। मिट्टी में वो दिखाई देगा ना, यहाँ से सांप गया है, लेकिन वो भी नहीं था, ठीक है? तो आप ये देखो, और ये चीज पता किसने सिखाई मुझे? मेरी दादी ने सिखाई कि कभी ऐसा हो तो ऐसा कर देना। मैं अपनी दादी से बोला तुम कटवा दोगी मुझे कि मैं, पता चला मैं आंख बंद करे खड़ा हूं और वो आके काट गया, लेकिन नहीं, ये चीज विश्वास से होती है, ठीक है? तो जो ये है ना, जो ये रियल में जीवित जो सर्प हैं, जो नाग हैं, ठीक है? आप ये देखो, अगर किसी को धन की भी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ गुप्त रूप से, अगर गुप्त रूप से कोई करता है, क्योंकि जो ये धन के रक्षक कहे गए हैं, शास्त्रों में धन के रक्षक कहे गए हैं, ठीक है? किसी को अचानक धन की प्राप्ति करनी है, या बहुत ज्यादा कोई दीनहीन है, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा गरीब है, तो इस काम को करते निश्चित तौर पर उसका कार्य सिद्ध होता है, ठीक? इसका एक और रीजन है कि जो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पैसे के पीछे लाइफ में दौड़ता है, ठीक है? ये कौन बता रहा है? ये नारद जी बता रहे थे किसी को, ठीक है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कि भाई यहाँ से भी पैसा, या पैसे के पीछे ज्यादा जो है भागता है, तो वो जो है मरने के बाद में सर्प योनि को प्राप्त होता है, और वो फिर जो है उसी कुल में आके, उसी घर में आके, या अब रिलेशन में आके वो धन की रक्षा करता है। तो वो पितृ
जो नाग वाले पित्र होते हैं वो, और या सर्प वाले, ऐसे कुछ करके वो घर में आके जो है धन की रक्षा करता है। ठीक है, आपने ये भी रिलेशन सुना होगा ना कि भाई सांप दिखाई दिए हैं, काला नाग दिखाई दिया तो भाई पित्र होंगे, सुना ये रिलेशन नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये सब धन के रक्षक है, धन से कनेक्टेड है। तो आप इन्हें मुक्त करोगे तो धन के रास्ते खुलते हैं। अब लेकिन बताओ। सर संकल्प में तो केवल एक ही चीज बोल सकते हैं ना, ऐसा होता है? हाँ, जैसे कि इसलिए पूछा, जैसे आपने भी कहा सर्पदोष के लिए कि मेरे ऊपर या फिर मेरे परिवार के, तो सर इसमें तो 2 चीज़ें आ गई, या इसको एक ही मानेंगे? नहीं, अगर आपको अपने लिए करनी है, ठीक है, तो या फिर केवल आप। हस्बैंड के लिए जैसे आपने बताया, तो उसमें तीनों चीज़ एक ही साथ बोली जाएगी या फिर एक ही चीज़ एक बार में बोली मेरे जाएगी नहीं, संकल्प? बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कि मेरे हो, मेरे हुँ, बच्चे के हो, मेरे पति के हो, मेरे घर में हो, मेरे कुटुंब में, बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल हुँ, चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम जिसको है उसका कर लो। ठीक, दूसरी बात, अगर वंश वृद्धि में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुटुंब का नाम ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्वज के किए हुए कर्म हमें भोगने पड़ जाते हैं। ठीक है, हुँ। अ, और ये है इसमें 5th हाउस में राहु केतु का कॉम्बिनेशन हो और बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है, इसकी प्रेडिक्शन वही है, सर्प शाप के कारण जो है संतान नहीं होती है। या तो पूर्वजों ने सर्पों की हत्या करी है या अपने उससे जो है पिछले जन्म में हुई। ठीक है, तो आप यही काम करो, उससे हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन ये था, वो सबके लिए है कि जैसे कोई कहीं पे तीर्थ स्थान में जाता है या घर में ही किसी ने मंदिर में पूजा की और जस्ट मंदिर के बाहर आए या तीर्थ स्थान से बाहर आए और उसके किसी और ने पैर छू लिए, तो क्या उसका पुण्य उस इंसान को मिल जाता है जिसने पैर छुए? देखो, आप इतना सोचते क्यों, मुझे नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, नहीं सर, सोचते हम इसलिए हैं क्योंकि मुझे बताने वाले पता नहीं क्यों मिल जाते हैं देखो, इत्तेफाक से। नहीं, ये तो सर पहले मैंने भी सुना है, बट मतलब ऐसे ये पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे कि सारा पुण्य वो ले जाए हमारा। देखो, पुण्य एक ऐसी चीज है, आप उसे दान कर सकते हो, आप उसे खो सकते हो, आप उसे व्यर्थ कर सकते हो, आप उसे बचा के रख सकते हो। मात्र संकल्प लेके करने से आप अपने पुण्य जो है किसी को प्रदान कर सकते हो, किसी का जीवन बचा सकते हो। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लो आप मंदिर गए, पूजा पाठ करिए, कुछ भी करा, आप वापस मंदिर से बाहर निकले और किसी ने पैर छू, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भाई उस दिन जो दर्शन करें, उस दिन जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो ले गया होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है हुँ, कि भाई, अब आप ये समझो, साधु संत हैं, उनके पैर छुए तो क्या उनके पुण्य हमने खींच लिए? अब वो तो खाली हो गए होंगे, ऐसा नहीं होता है। जी सर। हाँ सर, वो तो जैसे पूजा करा के पंडित जी के हमेशा पैर छूते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, पंडित जी जो है मान लो दिन रात सेवा करते हैं मंदिर में, उनके जाके पैर, पहली बात तो मंदिर में जो है किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, मंदिर के प्रांगण के अंदर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वहां जो है, अब हम जो मस्तक टेकने वाले हैं वो भगवान के आगे, एग्जाम्पल शिव ले लो, अब हमें अगर चरण छूने हैं तो भगवान शिव के छूने हैं। वहां उस प्रांगण में, उस शिवालय में उनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, अब आप ये समझो, अब वो शिवलिंग के दर्शन करने से पहले पंडित जी मिल गए, अब पंडित जी के पैर छू लिए, अब वो हाथ जाएंगे शिव जी की पूजा में, तो ये तो देखो मुझे तर्क संगत नहीं लगता। ठीक है, जी। नमस्ते कर लो, वो ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई देखो, शास्त्रों में मना किया गया है कि भाई देखो, मंदिर के अंदर चाहे आपके माता पिता हो या कोई हो, हाँ पूजा के बाद में थोड़ा बहुत छू सकते हो। ठीक, अगर आपने पूजा वगैरह कराई है, पूजा वूजा करा के और उसके बाद में छू लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, जी, आगे बढ़े। जी सर। जी सर।
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो ठीक है सर, ये एक दिन टॉपिक लेके ये सब बता दीजिएगा थोड़ा सा। क्या चीज? सर जैसे ये और भी है सर, दान के रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा तो अभी किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। अभी भी कुछ रह गया तो बता दो, फिर दोबारा से सर यही ये चीज। मंगल का तीसरा हाउस ही कर लेते हैं सर, पहले सेकंड हाउस। सर कल कर लीजिएगा आप सर, 10:15 बज गए। अच्छा, मतलब आगे का जो मंगल का जो हाँ फल सर है। ये, हाँ 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 मंगल का सेकंड हाउस कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, अगर मंगल सूर्य के साथ हो तो कैसे रिजल्ट आएगा? सर, और आक्रामक वो रहेगा। हाँ, कह सकते हो। देखो, यहां पे मंगल की एनर्जी को सूर्य कम करेंगे, ठीक है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम मंगल वहां पे कर रहा था, उसमें 50% सुधार आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर गवर्नमेंट मनी के योग हो सकता है। हाँ, ठीक है। अब क्या है, मंगल सूर्य की युति अगर सेकंड हाउस में बनती है तो अब निश्चित तौर पे जो है, देखो उसे बाहर जाना पड़ेगा, उसे घर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले सूर्य का आप वहां पे रिजल्ट देख लेना, उसे घर से अलग जाना पड़ेगा। अब वाणी जो है, वाणी में जो है वो झलकेगा कि भाई रुतबा झलकेगा, समझ रहे हो, रुतबा। अब बहुत वाणी जो है अहंकार वाली हो जाएगी, ठीक है। धन के लिए मंगल वहां ज्यादा खराब है, जैसी सूर्य आएंगे तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी धन के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी, वो ठीक। अगर मंगल के साथ में चंद्रमा हो तो सर भोजन वगैरह, वाणी में थोड़ी मिठास हो सकती है। भोजन का छोड़ दो, भोजन का क्वेश्चन हमारे पास में नहीं आता है, रेमेडी के तौर पर आप ले सकते हो, ठीक है। चंद्रमंगल योग है, चंद्रमंगल योग ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, चंद्रमंगल योग को गौर योग। धन के लिए कैसा है? सर धन के सही लिए, नहीं है। धन के लिए ठीक है। गौरी योग है, गौरी योग जो है धन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे चंद्रमा क्या कर रहे हैं, चंद्रमा जो है खुद पीड़ा में है, ठीक है, क्योंकि मंगल के साथ में आएंगे तो पीड़ा में रहेंगे रहेंगे। अब लेकिन मंगल पे भी तो चंद्रमा का असर जाएगा, तो चंद्रमा की जो ठंडक है वो मंगल ग्रहण करेंगे, मंगल की जो उष्मा है, जो ऊर्जा है, उसे चंद्रमा ग्रहण करेंगे, तो थोड़ा सा जो है तालमेल ठीक हो जाएगा। अब क्या है, वो धन जहां पहले गुस्से में आके या किसी ने कुछ ताना मार दिया, उसमें आके अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया, अब वो सिस्टम नहीं करेंगे। अब ये धन की रक्षा करने वाला हुआ, चंद्रमा जो है यहाँ पे धन की रक्षा करता है, ठीक है। रक्षक कौन है? वैसे तो रक्षक मंगल है, तो अब चंद्रमा की रक्षा कौन कर रहा है? मंगल, ठीक है। तो अब धन की रक्षा हो जाएगी, मंगल आ गए हैं, अब वहां पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये घर छोड़ के नहीं जाएगा, बैंक बैलेंस ठीक हो गया। अब जहां जरूरत है वहां गुस्सा करना है, जहां जरूरत है वहां प्यार से काम करना है, ठीक है। अब वाणी में जहां जरूरत है वहां एग्रेशन लेके आएगा, जहां जरूरत है वहां मिठास लेके आएगा, ठीक है। मैरिड लाइफ में थोड़ा तनाव रहेगा, मतलब उतना तनाव नहीं है जितना मंगल अकेला कर देता है, लेकिन चंद्र मंगल से थोड़ा तनाव रहेगा, ठीक है। थोड़ी कि चंद्रमा स्त्री है तो मंगल के आने के कारण जो है चंद्रमा थोड़े से पीड़ित होते हैं, तो तनाव बढ़ जाएगा मैरिड लाइफ में, ठीक है। दूसरी बात, उसका रीजन भी है कि जीवन साथी के अष्टम भाव में अब चंद्रमंगल योग बन गया है, तो आप जब चंद्रमा किसी का अष्टम स्थान में जाएगा तो एज को लेके प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और
चंद्र मंगल किसी के अष्टम स्थान में होते हैं तो थोड़ा सा जो है ससुराल से विरोध जैसी संभावनाएं बन जाती हैं, एज को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिसकी कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्र मंगल योग है तो उसका जो जीवन साथी होगा, क्योंकि चार्ट उल्टा करके देखोगे तो उसका जो जीवन साथी होगा उसकी जो एज है वो कम रहती है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये है। आगे क्या हो सकता है चंद्रमा के बाद में? बुध। अब बुध जो है शत्रु है मंगल के। मंगल जो है आप देखो चंद्रमा के तो मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, लेकिन मंगल जो है बुध के शत्रु हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है बुध जो है बेपैंदी का लोटा है। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि मंगल जो है, मंगल एकदम बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन बुध क्या है, बुध दिमाग से चलता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इसमें जो गुण आया है बुध में वो थोड़ा चंद्रमा का है और कुछ उसका है बृहस्पति का। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखते ऐसे ये भी है थोड़ा। ठीक है, तो ये बुद्धि बुद्धि का कारक है। अब वो है बैल बुद्धि, मंगल को आप बैल बुद्धि समझो। ठीक है, अब वो है बुद्धि बुद्धि वाला। ठीक है, वो मंगल बुद्धि से काम नहीं लेता है, वो अपने ताकत से काम लेता है। अब भाई आप ये देखो, एक इंटेलिजेंट पर्सन का और एक बॉडी बिल्डर का या रेसलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। ठीक है, ऐसे ही इनका है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अब बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, बिजनेस में लोन लेने पड़ सकते हैं, सडन डाउनफॉल या कर्जा हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को, अब बुध सेकंड हाउस में गए मंगल के साथ में है तो रेड पेन का शौक होगा उसे, रेड पेन का। ठीक है, आप देख लेना मंगल बुध अगर सेकंड हाउस में है तो रेड पेन, बुध क्या है, पेन है, मंगल क्या है, रेडनेस है, तो बुध पेन उसका होगा। पेन की एक रेमेडी बता देता हूं, हमेशा बहुत अच्छा पेन अपने साथ में रखो। कहीं भी जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, रिलेशन में जा रहे हो, बहुत अच्छा पेन, बहुत लग्जरी पेन, ये मैं ये नहीं कह रहा कर्जा लेके ले लेना या डायमंड उसमें जड़वा लो। मतलब अभी मैं 100 रुपए का पेन अगर यूज करूं तो आराम से आप 500 1000 का पेन रखो, बस उसे उसके लिए रखो, थोड़ा शो ऑफ के लिए। ठीक है, उसका करना क्या है, जब आपको कभी साइन करने पड़े तो उससे करो। रीजन क्या है, आपका थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस जो है सुधरना शुरू हो जाएगा। साइन जो होते हैं, साइन पे भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, साइन अपने कैसे रखने चाहिए हल्का फुल्का सा उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है, हमारी बुद्धि ठीक काम करती है, हमारे बच्चे जो है सफल होना शुरू हो जाते हैं, या पहला बच्चा हमारा सफल होता है। ठीक है, धन प्राप्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। पेन की रेमेडी बहुत अच्छी है। ठीक है, कैसा कलर का पेन रखना चाहिए वो भी जो है फिफ्थ हाउस से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल बुध है तो आप ये समझो कि रेड पेन ऐसा व्यक्ति जो है यूज कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेड पेन वाला, ये चुगलखोर आदमी। ठीक है, चुगली, क्योंकि मंगल ने बुध पीड़ित कर दिया, मंगल ऑलरेडी गाली बकने वाले हैं सेकंड हाउस में, तो बुध और आगे, बुध क्या है, वाणी, तो ऐसे ऐसा व्यक्ति जो है गाली गलौज करने वाला होगा, चुगली चपाटी करने वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है प्रॉब्लम में आ गया। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति जो है आप देखोगे गंदे गंदे मजाक करने वाला होता, मजाक मतलब बुध, और उसे मंगल ने पीड़ित करा, गंदे गंदे मजाक करने वाला होगा। ठीक है, और ये जो है फिर सेकंड हाउस को बेकार करता है। ठीक है, सेकंड हाउस में फिर उसकी पैसे की दिक्कत होती है। ठीक है, पैसा नहीं रुकता है। ठीक है, और क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है हिसाब किताब में तेज रहेगा, ये होगा। और मंगल के साथ में बृहस्पति हो, मंगल और बृहस्पति जो दोनों जो है मित्र हैं। ठीक है, जैसे मंगल चंद्रमा के साथ में ठीक है, सूर्य के साथ में ठीक है, थोड़ा एग्रेशन देंगे, परिवार में कोई ना कोई जो है अच्छे ओहदे पे होगा। मंगल और सूर्य जब सेकंड हाउस में होते हैं तो परिवार में कोई ना कोई बहुत अच्छे ओहदे पे होता है, मतलब पद पे होता है। जैसे बृहस्पति आएंगे तो अब क्या है, मंगल की जो आप ये समझो गुरु के आगे जो है, जो चेला होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो ज्यादा नखरे नहीं दिखा सकता, वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो डांट देता है गुरु। ऐसे ही यहाँ पे जब बृहस्पति के साथ मंगल होंगे तो इसका जो एग्रेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या है, ये अकाउंट्स की तरफ जाएगा। ठीक है, हिसाब किताब रखने वाला होगा। ठीक है,
अब इसमें थोड़ी ये जो पॉजिटिव टेक्निकल चीजें हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर कोई नुकसान हो भी जाता है उसमें पैसे में, तो वो जल्दी रिकवरी होती है। अकेला मंगल रिकवर नहीं करता है, ठीक है। वो लाइफ में केवल 2 बार बहुत तगड़े वाले झटके देने आता है पैसे के लिए, और जब भी इनकम होती है वो तभी करता है। लेकिन अब क्या है, बुध बृहस्पति आ गए साथ में, तो अब रिकवरी होगी, ठीक है, जरूर होगी रिकवरी, क्योंकि वहां पे सेकंड हाउस में जो है बृहस्पति धन के लिए अच्छे हैं, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए भी अच्छा है। मंगल शुक्र हो साथ में तो ये कैरेक्टर को खराब करता है, ठीक है। विपरीत जो वो होता है, आप ये समझ लो, अगर मेल का चार्ट है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल का चार्ट है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। और सेकंड हाउस में मंगल शुक्र की होती सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उस इनकी जो है फर्स्ट मैरिज पूरी नहीं चलती है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, क्योंकि आप चार्ट घुमाओगे तो 8th हाउस में जो है मंगल और शनि की युति बैठेगी, ठीक है। हो सकता है इसके लाइफ पार्टनर के जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे, ठीक है। इस वजह से जो है वो भेद वगैरह खुल जाते हैं, तो पहली जो शादी है वो चल नहीं पाती है, ठीक है। और क्या रहेगी, मंगल शुक्र और शादी को लेकर प्रॉब्लम आ गई। इसमें क्या है, मोस्टली थोड़ा खराब ही हो जाता है, सेकंड मैरिज होती ही होती है, ठीक है। और मंगल शुक्र है तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति जो है लग्जरी में भी पैसा खर्च कर देता है, क्योंकि मंगल का काम है पैसा खर्च करना है। शुक्र वहां पे आ गई, लग्जरी आ गई, तो वो पैसा खर्च करता है, विलासी काम, मौज मस्ती में पैसा खर्च करता है, यारी दोस्ती में। सर ये मंगल शनि कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है? शनि तो मतलब शुक्र मैंने तो शनि का नाम भी नहीं लिया अभी। नहीं सर, शुक्र इससे की बात पहले चल रही वाला है। बताया था ना आपने, मंगल शनि। मंगल शनि का तो नाम भी नहीं लिया मैंने अभी। सर अच्छा, तो आपने गलत से बोल दिया होगा सर, बोला था मैंने मंगल। मंगल और शुक्र बोला, मंगल और शुक्र की कहानी थी वो। अच्छा सर जी। अभी तो हम उस पे आए हैं ना, बृहस्पति पे आए हैं, शुक्र पे आए हैं, शुक्र के बाद में शनि में। अब शनि भी जो है वहां पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, नहीं करेगा, वो संघर्ष बढ़ाएगा। अब कहाँ प्रॉब्लम होगी, अब ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, अब ससुराल वालों में जो है जंग बजेगी। अब जो है, अब दहेज के ऊपर मैटर खड़ा होगा ना। सेकंड हाउस या 8th हाउस में मंगल शनि है, तो अब दहेज के ऊपर लड़ाई होगी नहीं होगी, अब प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई होगी नहीं होगी, अब पैसे के ऊपर लड़ाई होगी नहीं होगी। तो अब ससुराल कैसी होगी, ये अपोजिट। अब ससुराल में ना तो भैया हम तुम्हारे यहाँ आएंगे ना तुम हमारे यहाँ, ठीक है। अब एक है रात्रि का कारक, एक है गुंडा, एक है बदमाश। अब जो है घर में डकैती पड़ेगी। अब जो जितना भी चीज गहने है ना, जो शिकायत करते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो चोरी हो गई, हमारे तो सारे गहने सारे कैश गायब कर दिए, वो यही है, ठीक है। मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस में, अगर 8th हाउस में है तो भैया छुपाया हुआ भी चला जाएगा, गड़ा हुआ भी चला जाएगा, एज को लेके प्रॉब्लम रहेगी। मंगल शनि की युति वैसे ही जो है, और मंगल शनि की युति सेकंड हाउस में जो है आप देखोगे कि फेस खराब होना, फेस एक्सीडेंट होगा, कुछ कहीं कुछ हो या ना हो, फेस पे चोट आना, मुंह की हड्डियां टूटना, जबड़े टूटना, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये मंगल शनि की युति 10th हाउस में अच्छी है। कैसे अच्छी है, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठेगा, इससे काम चाहिए ही चाहिए, ये मशीन है काम करने का। यूके में एक बंदा है, अंग्रेजों के भी नाक में दम कर रखा है उसने। आप ये समझ लो कि उससे जो है उसका बॉस भी परेशान है भाई। वो क्या बोलते हैं, वर्कहोलिक, वर्कहोलिक बोलते हैं ना, जी सर। कि जिसे काम ही काम चाहिए, भैया मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो भाई उसका बॉस भी परेशान हो गया कि भाई यार तू हमारी भी नौकरी खाएगा या तू ही बॉस बनेगा, ठीक है। तो वो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन। शनि क्या है, आपका प्रोफेशन है, मंगल क्या है, ऊर्जा है, किसी भी चीज को स्टार्ट करने का, रुकने नहीं देना। जो स्लोनेस शनि की है उसे कम कर देता है मंगल। मंगल जो है शनि को बैठने नहीं देता, फिर करोगे करोगे करो, संघर्ष करता है ऐसे व्यक्ति, ठीक है। अब
लेकिन अगर ये एज वाला कुछ दिक्कत पड़ जाए या लग्न में हो मंगल शनि, या 7th हाउस में हो या 2nd हाउस में हो या 8th हाउस में हो, ठीक है, एक्सीडेंट की हो, ठीक है, अकाल मृत्यु की हो, ठीक है, तो 2nd हाउस में कुटुंब में भी चोरी हो जाती है, ठीक है, कुटुंब में भी जो है धन आदि की चोरी जो है, डकैती पड़ना जिसे बोलते हैं, इसका जो एक पर्टिकुलर जो वर्ड है ना, डकैती पड़ना, ठीक है। जब देखो ये दोनों जो है दोनों चोर हैं, थोड़ा थोड़ा क्रेडिट दोनों को मिलता है चोरी का, ठीक है, लेकिन मंगल की चोरी कैसी है, दिन दहाड़े, और शनि की चोरी कैसी है, अर्धरात्रि की, आधी रात को, ठीक है, ये अंतर है। अब जब दोनों मिल जाएं तो यार कहना ही क्या, फिर तो बदमाशी है, ठीक है, फिर तो डकैती है, मारामारी है, संघर्ष है, लड़ाई है, युद्ध है, ठीक है, तो ससुराल से भी मैटर खत्म, पैसा भी खत्म, वाणी भी खराब, फेस भी खराब, तो ये युति मतलब ये सूर्य शनि जैसी युति एक खराब है तो मंगल शनि की, बस 10th हाउस में तो ठीक है। 10th हाउस में भी ठीक इसलिए क्योंकि वहां पे 10th हाउस में मंगल जो है वहां पे दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और शनि का वो घर है, ठीक है, वो कर्म के कारक भी है और कालपुरुष के अकॉर्डिंग जो है उनका 10th हाउस है भी। मंगल के साथ में अगर राहु केतु मिलते हैं तो राहु केतु में से कोई एक हो, क्या हो सकता है? सर मंगल राहु की बहुत उसमें बढ़ोतरी कर देगा, कुटुंब से दूर रखेगा, परिवार से दूर रखेगा। बिल्कुल। केतु में सर, केतु में कि राहु, केतु में दूर रखेगा वैसे। चलो एक साथ ही पढ़ लेते हैं अभी, चलो राहु को अलग से जी। राहु क्या है, बिना वजह के जो है एक्सपेंशन, दूषित चीजें, ठीक है, तो जिनको मुख के कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर होते हैं, वो चीज है, ठीक है, मुंह की सर्जरी, ठीक है, दांत टूटना, दांत सड़ना, पैसे की बर्बादी, ठीक है, बड़बोलापन, बुरा बोलना, गलत बोलना, वो सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, धन कमाने की क्षमता राहु बढ़ाता है, ठीक है, ठीक है, लगेगा कि भाई राहु को नॉर्मल चीजें सेटिस्फाई नहीं करती हैं, ठीक है, जितनी चाहिए उससे कई गुना चाहिए, तो राहु को धन भी बहुत सारा चाहिए, ठीक है, लेकिन राहु की प्रॉब्लम ये है, अगर इसका टाइम पीरियड आ भी गया, इसने धन दे भी दिया, तो जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा वैसे लेके भी चल देता है, ठीक है। तो अगर केतु है तो कुजवत केतु, मंगल ही वहां पे और दिक्कत कर रहे हैं, केतु भी मंगल जैसे ही होगी, तो अब क्या दिक्कत होगी? अब तो सर और ज्यादा गलत असर पड़ेगा। हाँ, अब कुटुंब में हम टिक ही नहीं सकते, मंगल केतु है कुटुंब भाव में, टिक ही नहीं सकते। अब निश्चित तौर पे हमें जो है अपने दांत निकलवाने पड़ेंगे, बैक्टीरियल इंफेक्शन माउथ में, मुंह में, दांतों में, चोट का खतरा अभी भी उतना ही है। अब मंगल केतु से जो है अनैतिक संबंध बनते हैं, ठीक है, उससे भी जो है रोग आदि यहाँ पे फैलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी सर। सर ये क्लास रिकॉर्ड की है क्या आपने? अभी भी मतलब ये चाहिए क्या?
नहीं सर, ये क्या होता है कि चीज नोट कर पाते, कुछ चीज नहीं कर पाते, तो कभी क्या टाइम मिलता है ना